जय महाकाल। वेलकम बैक टू अवर चैनल संयम अंगी। और कंटिन्यू आप लोगों का प्यार देख के बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। तो आप लोगों के लिए मन करता है कि जितना हो सके अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएँ और हम कंटिन्यू वही कर रहे हैं। एंड एक बात और है आयुष, हमने क्या करा ना बेटा, हमने जो मैंने ना तू मेरे को बता रहा था ना कि यूट्यूब एल्गोरिथम ये जो होता है, जो भी मेरे को ये ब्रेक करनी थी। मेरे को तब से अखर रही थी ये चीज़ कि साला जो अगर देख हम हैं, यूट्यूब एक मीडियम है। मैं यूट्यूब का बहुत थैंकफुल हूँ भाई। यूट्यूब के कारण हम लोगों को रीच आउट कर पाए। पर एक चीज़ ये है कि हम हैं और हमारे लोग हैं, हमारी फैमिली है। अब यार मैं हूँ, अगर मैं किसी को प्यार करता हूँ ना, उसकी फिल्म आए चाहे 9:30 बजे, चाहे आई शाम को 7 बजे देखनी है, तो मैं ना ये ब्रेक करना चाह रहा था भाई। मैंने पिछले 3 पॉडकास्ट रात को 3 बजे छोड़े थे। रात को 3 बजे अलार्म लगा के उठा भाई, पॉडकास्ट अपलोड कर दिया। मैंने देखा और भाई भयंकर प्यार, भाई भयंकर। जब भी मैंने देख लिया, सारे दिन में कभी भी पोस्ट कर दो। अब तो ये चीज़ है ना जो यार इस चीज़ के लिए यार भाई सलूट है आप लोगों को। और मैं आपका देना नहीं दे सकता इस चीज़ के लिए जो आप प्यार हमें करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नहीं देख पाते, वो डाउनलोड करके रख लेते हैं कि बहुत प्यार है यार। मैं कह रहा हूँ इतना मैं ओवरवेल्म हूँ दूर दूर से यार, अलग अलग कंट्रीज से, जर्मनी, मॉस्को, इस्तांबुल, भाई कहाँ से, कनाडा। खैर कनाडा में सबसे ज़्यादा, इंडिया के बाद कनाडा है अपना सबसे मोस्ट जहाँ पे देखा जाता है। और यार मैं बस ये शुक्रिया अदा निकलता शुरुआत में वीडियो की। सबसे पहले मैं यही हमेशा ही कहता रहूँगा कि आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यार, इतना प्यार और सत्कार देने के लिए। इतना एक बंदे की वीडियो देख रहा था मैं आज, उसने शॉर्ट अपलोड किया हुआ था। वो बोल रहा था यार यूट्यूब पे अगर तुम्हें ये लगता है ना कि बोर हो रहे हो, तो कहना यार ये संयम भैया और आयुष भैया की बातें सुनना। कहना भाई देखना एक बार, और ना अपना कंटेंट लोग पसंद कर रहे हैं यार। तो मोर ओवर ये एंटरटेनमेंट के तौर पे ही सही मेरी कोशिश, जैसे हमारी कोशिश रहती है ना आयुष के भाई, कोई ना कोई मैसेज। हाँ बिल्कुल। और वो ये नहीं कि धक्का पेल वाला मैसेज, वो जेन्युइनली वो निकलता है स्टोरी में से। और हर चीज़ से ही सीख लेनी चाहिए बंदे को ना। मछली की तरह तालाब में तैरना नहीं चाहिए, पपीहे की तरह भाई बूंद लेके बूंद बूंद गेन करनी चाहिए। हर जगह से ना डेटा स्टोर करते जाओ, पॉजिटिव चीज़ें उठाते जाओ, है ना। ये क्या है हमारा थॉट प्रोसेस है कि हम पानी का गिलास जो है वो आधा खाली देखते हैं या आधा भरा हुआ देखते हैं। पॉजिटिव अप्रोच वाला बंदा कहेगा यार भरा हुआ है, उसमें पानी है, आधा भरा हुआ है। और जो नेगेटिव है वो कहेगा यार खाली गिलास है, आधा खाली है। तो ये दोनों तरफ के ना पहलू होते हैं भाई। कर जरूरी नहीं है सारा दिन यार हाथ में माला पकड़ी है, एक चोला पहना है, आसन पे बैठे रहो, ऐसा कुछ नहीं है यार। हम कभी भी लाइफ में किसी की गॉसिप नहीं करी, किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करी भाई, इधर की उधर कभी ये नहीं करा यार, दोस्त के साथ गद्दारी नहीं करी। बस और क्या यार, भगवान है यही और क्या इंटेंट देखो यार, बस वही है। और मैं यार मुझे मैसेज कमेंट भी करते हैं कि संयम भैया ये चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट करी अपनी ज़िंदगी में और फ़र्क मिलता है भाई। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से चल रहे हो ना, तो भाई आप अच्छी खबरें ही आएंगी आपको। खुद अच्छे है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा मेरे भाई। तो भाई देखने का नज़रिया बिल्कुल भाई कि किस तरीके से किसको देख रहे हो। हाँ, तो आज की जो स्टोरी है यही देखने की बात है। देखो आजकल ना भाई आयुष, बंदा किसी को हंसता खेलता देख के बर्दाश्त नहीं करता। और सबसे पहले जो अपना स्लोगन है, अपनों से बचो। सो कॉल्ड जो अपने होते हैं, 2 भाई होते हैं ना सगे, ये दुनिया की रीत है, बड़ी हार्श रियलिटी है कि भाई 2 सगे भाई ना आगे जाके शरीक बन जाते हैं मेरे भाई। वो बढ़ जाती है फैमिली से, क्योंकि जो बचपन में प्यार होता है, बहुत प्यार होता है, बड़ी बॉन्डिंग होती है। ऐसे लगता है कि भाई दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, मेरा भाई और मैं नहीं छोड़ेंगे। पर भाई साहब छूट जाता है। और कोई इसमें किसी का कसूर नहीं होता भाई, प्रायोरिटीज बदल जाती है। सिचुएशन फिर वो भाई देखो, अब एक भाई है, अब उसके बच्चे 2 भाई है ना, दोनों के बच्चे फर्स्ट कजन हो गए। देख सगे भाइयों के 2 बच्चे अलग अलग कजन हो गए, वो भाई नहीं रहे। और आगे उनके बच्चे भाई साहब सेकंड कजन हो गए, और खिलर जाता है काम। तो ये ना क्या होता है ना, पंजाब में इसको बोलते हैं शरीक। मतलब शरीक का मतलब हो गया कि सुख दुख में आने जाने वाला रह जाता है, महज एक बस कि शरीक हो गया, बस पहुंचा हुआ था भाई, है ना। आजकल टाइम ही नहीं है किसी टाइम भी है। न्यूक्लियर फैमिलीज के नाम पे जो बंटाधार हो रहा है ना जिंदगी का, माँ बाप को बच्चे साथ नहीं रख रहे भाई। देखो कपल है, बेंगलोर नौकरी लगी हुई है, पीछे घर पे माँ बाप रो रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। मैं कहता हूँ नौकरियां करो, अच्छी करो, पर माँ बाप को भी ले जाओ यार साथ में। वो बेचारे गाँव में दीवारों में टक्करे मार रहे हैं, बेचारे बीमारियों से लड़ रहे हैं, CCTV कैमराज लगे हुए माँ बाप पे। अब मेरा एक दोस्त है भाई, जर्मनी रहता है भाई, उसकी मदर है ना, अब उसके फादर की डेथ होगी, थोड़ी दारू वारू पीते थे, उसकी मदर अकेली है घर पे, एक बहादुर छोड़ा हुआ है।
वो नेपाली घर पे सोना लेके फरार हो गया यार, 28 लाख रुपए का सोना। और वो भाई ने फ़ोन करा, यहाँ से हम गए तो देखा भाई मिला नहीं। कहाँ मिलते हैं यार, मिलते नहीं बंदे, कुछ भी नहीं मिलता। तो वो उसके बाद ना बोला यार किसी पे यकीन करने का दिल नहीं करता, चल सोना ले गया, अपनी ऐसी तैसी करा गया। कह रहा यार माँ को कुछ कर जाता, हाँ वो नींद की गोली दे जाता, क्योंकि उसकी मदर जो ऑलरेडी भाई उसको शुगर है, कुछ ना कुछ यार गोली रिएक्शन कर जाए। अकेले हैं वैसे भी यार कुछ भी खिला दे यार, उसके हाथ में रसोई दी हुई है। हाँ। तो वो यकीन करके ना बेचारा पछताया, उसने घर पे सारे CCTV लगवा दिए। अब क्या है ना, वो ना सारा दिन काम पे बैठा देखता रहता है मेरी माँ क्या कर रही है। चलो अच्छी बात है भाई, माँ को अटैक आ गया भाई, मदर को भी अटैक आ गया, और उसने फुटेज देखी मेरे भाई। अगर वो फुटेज ना होती, अगर वो ना देख रहा होता, पता ही नहीं जान गई थी भाई, क्योंकि वो तड़पती रही भाई। इसने जल्दी जल्दी अपने मामा को फ़ोन करा, मामा भाई साहब घर पहुंचा इनके, इसने सारा कुछ लाइव होता हुआ देखा, माँ तड़प रही थी इसकी। भाई ये हाल हो गए, हार सी रियलिटी है। हम ऐसी कमाइयों में पड़ गए। अब परिवार के ना, अब जो कहते हैं ना बाहर चले जाते हैं, हमें बहुत लोग हैं जो बाहर NRIs देखते हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ भाई, अपनी कुर्बानी दे के गए हैं बेचारे। भाई अगर बंदा, हम सोचते हैं ना कि भाई साहब कनाडा चला गया, अमेरिका चला गया, भाई उनकी वो ही जानते बेचारे। माँ बाप छोड़ दें आसान नहीं हुआ भाई साहब, जान निकलती है जब याद आती है पीछे से घर की, तो ना वो रोते हैं मेरे भाई। और क्या है, उनकी भाई जान बसी अपने माँ बाप में। और बंदा जितना दूर होता है ना घर से, उतना अपने माँ बाप के नज़दीक होता है भाई। सच्ची बात है। जो कहते हैं ना परदेसियां दे दुख परदेसी जान दे, और कोई नहीं जानता। क्योंकि ना एक तो बेचारे रोते हैं, उनको चुप कराने वाला कोई नहीं है। कमाइयाँ कर रहे हैं, घर पे पैसा भेज रहे हैं कि घर पीछे से एक कुर्बानी होगी, शहीदी है ये, खुद की कुर्बानी है। क्योंकि पता नहीं कब जो निकल जाते हैं ना घर से, बहुत कम ऐसे होते हैं जो वापस आ पाते हैं। अरे बस पते वापसी है ही नहीं यार, ये मिट्टी जेल है यार। ये को भी कोई पूछता है, मैं कहता हूँ भाई अगर हो सके ना लास्ट तक कोशिश करो कि घर पे ही रह के काम। भाई मैं कह रहा हूँ बिल्कुल यार, पंछी हैं भाई, जहाँ जहाँ हमारा दाना खिलार दिया ना भगवान ने, वो चुगने जाना पड़ेगा भाई। बिल्कुल। तो वो सारी दुनिया घूमनी पड़ती है। अगर जिसके लिखी हुई है ना मेरे भाई कि तू भाई साहब फलानी कंट्री होके आगे फलानी जगह पे मरेगा, तो वहाँ होके आगे मरेगा। तो ये बात है सारी। तो इसमें क्या है ना, अब भाइयों में यार फूट हो गई है। देख, नाम लगता है औरतों का या नाम लगता है कहीं और, नहीं ऐसा नहीं भाई, अपने में कमी होती है भाई, और कोई नहीं लड़ा सकता यार। तेरे मेरे में अगर फर्क होगा ना, तभी लड़ाएगा तीसरा, वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। अगर तेरा मेरा प्यार है ना, हम दोनों पकड़ के उसको मारेंगे चपेटे, साले तूने आज समझ। तो फर्क होता है भाइयों में, इनके खुद के थॉट प्रोसेस गलत हो रहे होते हैं, और नाम लग जाता है लुगाइयों के, घर वालियों के। वो जो घर वाली नहीं लड़ाई कराती यार, मेरे हिसाब से नहीं कराती। तो अपनी सोच रखो ना, अपने भाई के लिए वैसा ही प्यार रखो, क्यों बदलना। खुद के भाई, हम ना खुद न्यूक्लियर फैमिली, साला आज का कल्चर बोल बोल के खुद ऐसे हो जा रहे हैं। अभी भी मैंने देखी है कई फैमिली ऐसी ग्राउंडेड है ना विलेज में। भाई साहब मेरे गांव में 50-50 लोग इकट्ठे रह रहे हैं फैमिली। भाई साहब मजाल है यार। चलो मैं कह रहा हूँ इकट्ठे ना रहो, नहीं बनती सेटिंग, पर यार कम से कम एक दूसरे के प्रति प्यार रखो यार, बैर ना रखो यार, ईर्ष्या ना रखो यार। आज की स्टोरी ईर्ष्या पे टिकी हुई है। अब ना भाई हरियाणा में ना एक बंदा था भाई सुरजीत। अब वो सुरजीत जो है ना, सुरजीत थोड़ा सीधा था, और घर पे ना अकेला बेटा था। और उसकी जो माँ थी ना सुरजीत की, वो थोड़ी तिखी थी भाई, तेज़ तरार थी। तो ना माँ ने सोचा कि भाई मैं बेटे को ना पेश करके बेच के बेटे को अच्छी बहू ले आऊँगी, मतलब इस बात का पर्दा रख के। अच्छा समझ रहे हो। वो थोड़ा सीधा था यार, मतलब इतना भी सीधा नहीं कि उसको पागल बोल दो, पर भाई थोड़ा होता ना कि उसको कोई भी बंदा पागल बना जाए। उसको तो ये बोल देगा ना, खड़े सुरजीत साइकिल दिए, वो चाहे साला बैंक जा रहा होगा किसी जरूरी का, साइकिल दे जाता है, वो साइकिल दे के खड़ा है भाई, वही खड़ा चौक पे। तू हाँ, तू उसको बोल देगा ना। और ऐसे बंदों में भगवान वास करता है मेरे भाई। तो अब मजनू को भाई साहब सारी दुनिया पागल लगती है, सारी दुनिया को मजनू पागल लगता है। पता मजनू भाई साहब सबसे शाना था, सच्ची बात है। पता पागल है ना जो, वो सबसे सियाने हैं मेरे भाई। हम पागल हैं साले, जो उसको पागल समझते हैं, उसको समझ आ रखी है सारी। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे भाई सिंपलिसिटी चूज करी है, सारी दुनिया देख ली पर फिर भी सिंपल सब पता है भाई कौन किसकी करतूत, कौन क्या कर रहा है साला, पर खुद वैसे नहीं होना। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, सादापन भाई, सादेपन में बेस्ट है। तो वो थोड़ा ऐसा था यार कि भाई उसका ना मन थोड़ा वैसा था कि भाई मन में ना हर किसी के प्रति सेम भाव है, किसी के प्रति बैर नहीं है। तो माँ उसकी ना थोड़ी उस तरीके रखवाली करती थी कि भाई कोई बंदा उसके पास आके खड़ा हो गया ना, तो उसकी माँ उसको खरी खोटी सुना देती। गली में कोई, मतलब उसको ये होता था कि मेरे बेटे का फ़ायदा उठा लेंगे नाजायज। चलो
आसपास माहौल फिर भी ठीक था। अब एक दिन ना क्या हुआ ना, सुरजीत ने बोला मेरे को शादी नहीं करनी, इसके घर में शादी की बातें चल रही हैं। अब क्यों चल रही शादी की बातें, क्योंकि भाई सुरजीत के जो चाचा ताऊ के जितने बच्चे थे ना, सबकी शादियां हो रही थी। अच्छा अच्छा। अब भाई साहब उसने ये नहीं देखा कि चाचा ताऊ के बच्चे जो हैं उनका भाई साहब अपने अपने काम धंधे संभाल रहे हैं, तेरा बेटा भाई साहब शरीफ है, अब किसी की बेटी लेके आओगे, है ना, और वो भी पर्दादारी। देखो ये चीज़ छुपाई नहीं छुपती यार। किसी का भी कोई बिहेवियर प्रॉब्लम है, कोई भी नशे करता है, ये यार किसी की माँ बेटी के साथ गलत ना करो, ऐसे नहीं करना चाहिए। पर इसने ना क्या करा भाई, लेके भी सुथरी आई फिर। अच्छा भाई साहब मैं कह रहा हूँ गाँव में सबसे सुंदर बहू, उस बहू सुरजीत मलंग था। अब उसको दूसरे दिन समझ आ गई यार कि प्रोग्राम सिलेबस क्या है इसका, तो वो भाई साहब ताना मैंने मारने शुरू करेगी। वो ना घर नहीं छोड़ के, थोड़ी ओल्ड स्कूल सोच थी उसकी, उसने ये नहीं सोचा कि भाई मैं इसको छोड़ के जाती हूँ। वो कहती चल कोई नहीं, जिंदाबाद है यार, कोई चक्कर नहीं, है ना। अब इसका प्यार हो गया उसके साथ सुरजीत का, क्योंकि उसने ना ध्यान रख लिया। वो सुरजीत को जहाँ जहाँ लोग पागल बनाते थे ना, वहाँ भाई साहब घरवाली खड़ी होने लगी, सपोर्ट करने लगी, है ना। और लोगों को भी पता चल गया भाई सुरजीत की भाई अर्धांगिनी आ गई है। ठीक ठाक प्यार करती थी उसको, ये नहीं कि प्यार नहीं करती थी, थोड़ी तिखी थी। अब होता है ना, जिस घर में ऑलरेडी एनाकोंडा बैठा हो, तो वो दूसरा सांप को सांप लड़े, जहर किसको चढ़े, वो काम हो जाता है। अब एक तो माँ उसकी, और एक मैंने जैसे अब तो वो बताया था आयुष, जिस घर में भाई साहब बहू और बेटे की लड़ाई रहती है ना, वहाँ माँ की बहुत बनती है बहू के साथ। आजमा के देख लियो, बड़ा प्यार होता है फिर माँ बहू और सास में बड़ा प्यार पाए। बेटा अलग थलग करा होगा बिल्कुल ही, बेटे की 24 घंटे टन लड़ाई, सासें मजे लेती हैं मेरे भाई लड़ाइयों के, अपने बच्चों के। ये हार्ड ट्रुथ है भाई सच में। और जिस घर में पता है ना, जहाँ पे माँ और सास की, जिसकी बहू और सास की नहीं बन रही, उधर देख लियो भाई साहब हस्बैंड वाइफ का बहुत प्यार होगा। आजमा के देख लियो। माँ बर्दाश्त नहीं, अरे यार माँ बर्दाश्त ही नहीं करती मेरे बेटे का, मैं कहती है मेरा प्यार बट गया। अरे मेरे भाई तो ना ये थोड़ा था ये, और थोड़ा इसको बचा के रखती थी, और उसको बोलती सारा दिन इसके साथ ना लगी रहा करिए, वो ताने मैंने मारने लगी। अरे उसने सोचा कि भाई एक तो तेरा छोरा मलंग है ना, एक तो मेरे को बच्चा दे दिया बिना डायपर का, बच्चा ही था यार बेचारा, और क्या, और उसका कसूर नहीं देखा, वो तो चुप करके बैठ गया ना। उसको भाई अरे वो उसने ये तक बोल दिया था शादी के टाइम पे कि मैं नहीं करनी शादी, मेरी माँ धक्का कर रही है, उसने लड़की को बोल दिया था। पर चलो ये था कि जमीन थी भाई। अब लड़की ने भी लिखा लोभ है, चल कोई नहीं यार, अब समझ तो पहले दिन मीटिंग में आ जाता मेरे हिसाब से, बंदा हो जाता है, पता चल जाता तो उसको आभास हो गया था आयुष। पर फिर भी उसने कर लिया, चलो बसने वाली लड़की, अच्छी लड़की थी तो ना वो। पर ये थी कि उसकी माँ ने ये सिखाया था कि भाई बात नहीं सुननी किसी की। अच्छा। तो इनके क्या था, सांस तिखी थी, तो घर पे भाई साहब बर्तन खड़कने लग गए दूसरे तीसरे। अब स्टार्टिंग से ही गली महल्ले को आने लग गए भाई एंटरटेनमेंट। जब लाइट जली जाती थी ना गली में, तो सारे बाहर आ जाते थे, कहते भाई सुरजीत की बहू और उसकी सास, मतलब सुरजीत की माँ और बहू के आओ देखा प्रोग्राम चलता भाई बढ़िया, इनकी 24 घंटे लड़ाई। अब क्या हुआ भाई, सुरजीत ने एक दिन क्या करा, अपनी माँ का हाथ रोक लिया उसने, वो इसकी बहू को मारने लगी थी। तो भाई उसने हाथ रोक, उस दिन से ना भाई साहब वो एनर्जी वैम्पायर थी इसकी माँ, बड़ी गंदी, वो दिल पे लेगी, कहती भाई मेरा छोरा खोस लिया इसने मेरे भाई, है ना, इसने तो हो जाता है। और माँ को ना भाई साहब मुक्के मार मार के मुंह लाल कर देंगी बच्चों का, और बच्चा अगर हाथ पकड़ लेना दर्द हो रहा हो तो फिर रोने लग जाएंगे, मेरा हाथ मेरे पे हाथ उठा दिया। अरे भाई उसने हाथ रोका कि मत मार। अब उसने यार देख, वो साधु आदमी है, वो माँ को भी उतना ही प्यार करता है। अरे यार जिसको ब्याह के ले आए उसके प्रति भी जिम्मेवारी है ना यार, उसको मारने थोड़ा लेके आए हो। उसकी माँ उस पर हाथ उठा रही थी, बड़ा गलत मार, और 5-7 मार भी दिए थे। उसने बीच में एक हाथ रोक लिया, कहता मत मार, तो वो उसको भी मारे उसने, सुरजीत को। अब सुरजीत अरे इतना गंदा मारा, गली में मारा भाई। अब सुरजीत को जब मार रही थी ना माँ, अब ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, माँ और बेटे की हो रही है, इसमें भाई साहब कभी इंटरफेयर करना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ और ज़्यादा वो हो जाएगी, समझ रहे हो। अब जब सुरजीत को मार रही थी वो, तो उसकी बेटी बीच में अट गई, और उसकी बहू वो सुरजीत के ऊपर लेट गई। आओ भाई, कहती हाथ नहीं लगा देगी इसको। उसके भाई साहब खून खोल गया, कहती पहले साला ये इसने हाथ रोक लिया, अब ये आगे आ गई मैं कोई दबाने के चक्कर में। तो भाई वो कटने लगी इनसे, वो ना बड़े बड़े दिन इनसे बात ही नहीं करती। बेटा बेगाना हो गया, वो बेचारा वो सीधा आदमी था, उसको भाई दे देगा तोरी भी खा लेगा, नहीं भाई अचार के साथ खा के चला जाएगा, वो ऐसा था। उसने ना 2-4 दिन नहीं पूछा, ये और ज़्यादा गुस्सा उबलता गया, गैप हो गया भाई। अब गैप है ना जो, वो बड़ा गलत होता है भाई से रिलेशन।
तो इसकी माँ और ना सुरजीत काम पे गया हुआ था, उसको काम भेजा था और इसकी माँ ने उसको बोला था कि बिल भर के आइयो। वो पहले चला गया मेरे भाई कहीं समोसे लेने, तो वो पीछे से बोली, कहती बिल भरने गया था आया नहीं। कहती वो समोसे लेके फिर जाएगा बिल भरने। कहती तेरी जरूरत कैसे होगी बहू से। अब ये बातें मेरे को भाई उस सोर्स से पता चली है जिन्होंने हर एक लड़ाई सुनी है इनकी। अच्छा अच्छा। वो बोली कि तेरी हिम्मत कैसे होगी साला, मेरे बेटे को तो वो तेरा काम पहले क्यों करेगा साला, पहले बिल क्यों नहीं भर के आएगा। बहू से बोली। ईगो फंस गई। और वो बहू ना थोड़ा, और गली में इनके ना उसके पास इसकी माँ के पास कोई औरत आके बैठी हुई थी और बहू ने सुना दी, मेरे भाई इंजन कर दिया बढ़िया। कहती 24 घंटे भौंकती रहा कर ये वो। उसकी भी जुबान तेज थी। तो भाई जब होता ना कि भाई दूसरे के सामने इज्जत चली जाए ना भाई, एक तो पहले ही भाई साहब कड़वे घूंट भरे हुए थे उसने, वो भाई उसने, हाँ उसने मेरे भाई, वो औरत जैसे ही गई इसने बेलन उठा लिया भाई, इसने देखा ही नहीं काम बज रही है, बहू को मार भाई साहब इतने सिर पे 100 रोबड़े मार दिए भाई, सारी आंख फोड़ दी उसकी, गंदा मार दिया भाई, गंदा ही मार दिया। अब ना पहली बार अगर इस चीज़ को रेजिस्ट ना करो ना तो ये बढ़ जाती है भाई। वायलेंस अगर एक बंदा थप्पड़ पे पहुंच गया ना तो अगली बार मुक्का मारेगा भाई, अगर आप नहीं रोकोगे तो। इस चीज़ का स्ट्रांगली विरोध करो मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ कोई भी है, मारना किसी भी तरीके से सही नहीं है यार। ये कौन सी साली जंगल जात चीज है, से खत्म करो जो भी चीजें। ये क्या जंगली व्यवहार है यार, मारने मुरने वाला काम नहीं रह गया अब यार। पहले होते थे यार चल मार दिया, अब मारना बहुत गलत है भाई। किसी की बेटी को क्यों मार भाई, उसके बाप पे क्या बीतेगी यार। सोच के देखो, अपनी बेटी हो यार बहन चो, उसको कोई साला उसकी सांस बिना बात के चांटे मारती फिरे रोज, साला खून खोलता बंदा, मारना देगा जान से। तो भाई वो भी अपने लाड से पली हुई थी बेचारी, उसने भाई बेलन बुलन खा लिए। सुरजीत जब आया ना, सुरजीत के भाई साहब, अब वो कहती है तूने आग लगाई मेरे बेटे को। अरे आग लगाई, उसकी आंख फोड़ रखी। वो आया, उसने बोला माँ तूने हाथ कैसे उठा दिया इस पे। उसने ना अपनी माँ के कमरे में जाके बड़ा रोला करा, उसने हाथ नहीं उठाया। अच्छा, माँ को बातों से मतलब बोला। ये उठ के आ गई, कहती जानते मारूंगी इसको, ये इसने मेरा बेटा बेगाना कर दिया। इनके भाई साहब गर्मा गर्मी होगी, उसने गला दबा दिया भाई लड़की का। बहू ने मतलब सास ने बहू का गला दबा दिया, मार दी, दबा के मार भी दिया, मर गई। और सुरजीत भाई साहब और ज़्यादा पागल हो गया। सुरजीत चला गया घर छोड़ के। अब घर छोड़ के चला गया जब वो, अब सास का, अब मैं ये चीज़ें ना, हम इस स्टोरी को उस तरीके इंटरप्रेट नहीं करेंगे क्योंकि ये इसमें आपने पता ही, देखो ये कितनी बड़ी चीज़ होगी, पर ये सुलट गया भाई। तब गर्मा गर्मी में बोले हो गया, जो भी है सुलट गया। बीमार चल रही थी फलाना इन्होंने पर्दे डाल दिए भाई। अब सुरजीत वहाँ था नहीं, सुरजीत पागल हो गया, बेराग में ही चला गया भाई, बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया, घर छोड़ गया, वो आया ही नहीं। एक तो बेटा गया, ऊपर से भाई साहब कातिल होगी, वो पड़ गई तंत्र में मेरे भाई। लोग कह रहे हैं पहले भी करती थी तंत्र, पहले भी करती थी क्योंकि तिखी थी पूरी, और इधर उधर पैरों की मिट्टी उठाती थी गांव वालों में किसी। इन्होंने घर, इन्होंने घर बनाया था ना जब, ये कहती तसले भर भर के ना गांव में से जिनके घर बन रहे होते थे उनकी मिट्टी ले जाती थी भाई, उनके घर रुक जाते थे भाई बनते, ऐसा तंत्र करती थी। इनका इसकी कोठी खड़ी हो गई थी भाई, बेटा अरे बिल्कुल बाकायदा होता भाई, किसी की बरकत खानी है, बड़ा गंदा टोना है, बड़ा गंदा कर्म है ये, और हो जाता है। अरे एक ही बार में हो जाता है ये। जिसका घर बन रहा है ना, उसकी एक ईंट लिया, उसका नाश हो जाएगा भाई, और तेरा घर बन जाएगा। पर गलत है एक तरीके से यार, उसकी मेहनत खा रहे हो किसी की, तो भाई इसका हिसाब होगा। तो वो पता ही नहीं कब से कर रही थी ये काम। अब ऐसा टाइम आ गया कि गांव वालों ने गंजी कर दी मेरे भाई। अब सबको पता था गांव ने भी, इसने बहू मारी हुई है अपनी। अब गांव वाले पहले ही इससे गर्म चलते थे कि एक बहुत बड़ी भूल है ना जो तेरी, क्योंकि दिल में अखरती थी उनके बाद भी, यार बेचारी ने जान दे दी अपनी इसके छोरे के चक्करों में। इसको शर्म नहीं आई इस औरत को कि इसी के बेटे को इतना प्यार करती थी वो, और इसने मार दी यार। सही बात है। पर गांव वाले इसको बुलाते नहीं, मुंह नहीं लगते थे। तो ये डिप्रेशन में चली गई, बेटा भी चला गया था ना, और बहू सिर पे आके खड़ी हो गई थी भाई। अच्छा, हाँ जी, मरने के बाद। अब ये क्या था, इसने सिर पे भाई मशीन लगा ली थी, ट्रिमर, और पागलों की तरह घूमती थी। और मैं कह रहा हूँ जिसको एक घूर के देख भी लेना जिसकी तरफ, मेरे भाई उसका नाश कर देती थी। इतनी गंदी एनर्जी थी इसकी, इसकी सास की। तो भाई क्या हुआ, सुरजीत चला ही गया। सुरजीत नहीं आया भाई, सुरजीत चला गया हरिद्वार। अच्छा, वो
होता ही है यार, एक ही देख सारी जिंदगी उसने भाई एक ही लड़की को प्यार किया और उसके सामने मर गई यार, और उसकी माँ ने मार दी यार। क्या करे बंदा, बंदा बोल भी नहीं सकता भाई। तो वो बेचारा पहले ही सिधरा था। तो हुआ क्या ना यार, सुरजीत को ढूंढने की मुहिम चलाई, कहते भाई तेरी माँ ने ना गांव में आतंक मचा रखा है, क्योंकि इसने मेरे भाई क्या करा, इसने 4-5 घर खा गई है, ख़त्म कर दिए। जिसके मतलब ये ना क्या करती थी, गंद सारा ना एक घर के आगे सुबह शुरू हो जाती थी, सारा इकट्ठा करके गली का गंद एक घर के आगे कराती थी भाई। पागल हो गई थी यार। जिसके साथ भी खुंदक है ना, उसकी ऐसी तैसी फेर देती थी भाई। अगर तू इसके साथ, अगर तू साइकिल पे जा रहा है, अगर तूने 1 सेकंड से फालतू इसको घूर लिया, मेरे भाई तेरे को तेरी शर्ट पकड़ के नीचे उतार लेगी साइकिल से, मारने तक जाएगी। इतनी गंदी हो गई थी। अब क्या हो गया, अब लोग कहते थे कि इसकी बहू घूमती है इसके आसपास। अच्छा, तो इसने मतलब कुछ किया हुआ था या ऐसे ही वो, मतलब किया कैसे? मतलब ये इसको कुछ बुलाया था या ऐसे ही वो भटक रही? ना वो भटक, अरे यार घर पे कत्ल हुआ। हाँ। तो कहाँ जाना है उसने? अब क्या होता है ना, जिसने मारा हो ना, प्रेत उससे बहुत डरते हैं, ये मैं हमेशा बताता हूँ। बिल्कुल। वो इसके आसपास रहती थी, पर इसके सपनों में आती थी वो। अब ये बताती नहीं थी किसी को, क्योंकि भेद नहीं, दिल का भेद नहीं। और आदमी अकेला भी ना पागल हो जाता है भाई। कोई एक आधा होना चाहिए मेरे भाई दिल का भेद बताने के लिए, कोई भी हो यार। बिल्कुल। लोग ना अब थेरेपी हो रही है ऐसी। आजकल चाइना में लोग जाते हैं मेरे भाई, वहाँ पे एक बंदा बैठा, काउंसलिंग पैसे दे के बातें सुनाते हैं उसको अपनी। भाई साहब तो ये ऑनलाइन भी है, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनका मैंने देखा है नेट पे। वो खुद बोलते हैं कि अगर आप किसी डिप्रेशन में हो या कुछ भी हो तो मैं नंबर देता हूँ, आप बात करो, घंटों तक बात करो। बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीफ होता है भाई। किसी से बात कर ली ना, 2 जुबान भाई, दुख कम हो जाते हैं। कहते हैं ना, बात करने से मेरे भाई दुख कम होता है और सुख बढ़ता है। पर ना इसका क्या था, ये तो अपनी बात तो देती नहीं थी किसी को। और लोग जब बातें कर रहे हैं ना, भाई साहब खड़ी हो जाती थी पास जाके, और ऐसे गंदे गंदे लुक देती थी। पागल हो गई थी, बिल्कुल पागल भाई। सारे गांव में मशहूर थी, और इसको देखता नहीं था कोई शर्म का मारा। और रहती उसी घर में थी वो, उसी घर में रहती थी। और घर का नाश कर दिया था इसने, नरक बना दिया था अपने घर को। इसके घर के अंदर गंदी भुजिया, कुरकुरे, पैकेट खाना खाती नहीं थी। पागलों की तरह सारा फास्ट फूड ये वो गंदमंद खाती थी। सारा दिन चाय पीती थी, कलेजा साड़ती थी अपना, और गंदी गालियां देती थी लोगों को। और कहते हैं मेरे भाई इसने थर्मस नहीं धोई 3 साल तक। 3 साल चाय की थर्मस धोई भी नहीं इसने 3 साल तक। इसके घर में पानी नहीं आता था भाई, सिर्फ चाय से ही चाय पीती, और थर्मस से अगले दिन जाके उसी में नई चाय डलवा लेती। उसको कभी पानी में डाल के नहीं देखा था इसने। अच्छा। इसके बाप की पेंशन आती थी सुरजीत के, तो भाई पैसे थे देख, तभी ये फास्ट फूड चल रहे थे। खाना पीना बाहर का खाती थी, होटल में जाती थी भाई, होटल में खाने जाती थी बकायदा। और जिस जगह जाती थी ना, उस होटल में इसके आसपास 5 बेंच आगे 5 बेंच पीछे कोई बैठता नहीं था, इतनी स्मेल मारती थी भाई। और ये चलती फिरती वेम्पायर हो गई थी भाई, समझ ले। लोगों को पता भी चल गया था आसपास भाई सबको पता था यार। इस और देखने वाले स्पिरिचुअली एक्टिव लोग ये बोलते थे कि इसकी बहू घूम रही है इसके साथ भाई, इसके सर पे चढ़ी हुई। देखो अब इसका दिमाग खराब होता था। एक दिन ना इसको, अब एक बंदा, अब देखो बड़े बुरे आदमियों का ना, बुरे लोगों का क्या है, अगर कहते हैं ना किसी गलत बंदे की मदद करने जाओगे ना, साला गधे को, कहते हैं पंजाबी में कहावत है, कहना खोते नू लूण देता, कहना मेरी अख पाड़ती। मतलब लोग कई ऐसे थैंकलेस होते हैं मेरे भाई। अगर तुम उनके साथ कुछ अच्छा करना चाहोगे ना, वो साले तुम्हें ऐसे ताने मारेंगे ना, तुम कहोगे यार बहन के दिन ने। लोग इतने गंदे हैं मेरे भाई। सही बात है, क्योंकि खुद की सोच गंदी है। जिसकी सोच खुद गंदी है ना, उसको ये लगेगा मेरी मदद कोई क्यों करेगा। वो ये नहीं देखते कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना किसी रीजन के मदद करते हैं। अब एक बच्चा था इन्हीं के घर में से, वो छोटा था। अच्छा। काफी छोटा था। सुरजीत उससे उम्र में काफी बड़ा था, पर वो था सुरजीत का भाई। अच्छा। कजन। वो उससे हालत नहीं देखी जाती थी इसकी। इसके पैरों पे जख्म हो रखे थे भाई, खारिश कर करके सुरजीत की माँ को। हाँ। और ना ये चलती फिरती समझ लो ग्रे हो रहा थी। बुरे हाल। और कोई इसको ये पूछ लेना ये चोट कैसे लगी, तेरी माँ की तेरी बहन की, भाई साहब बुरे हाल कर देती थी। बड़ी गंदी यार। और इसका स्वभाव पहले से, मतलब कहते हैं ना कि ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि ये चीज़ें बाद में एलिवेट हो जाती हैं भाई। नेचर बड़ा न्यूट्रल होना चाहिए इंसान को यार, और बैलेंस होना चाहिए थॉट। तो भाई क्या हुआ, अब फाइनली ना इसने एक दिन रात को 2 बजे ना गली में भागी बिना कपड़ों के भाई। रात के टाइम पे इस सिर्फ शरीर पे अंडरगारमेंट्स थे। गली में निकल आई भाई भागते भागते। अब भाई साहब गली वाले इकट्ठे हो गए, कहते क्या कर रही है। भागती हुई पहले चौक तक गई, चौक से वापस आई,
इसने उस दिन भाई साहब कम से कम 20 चक्कर लगाए भाई, पागलों की तरह चक्कर लगाती रही। रात के टाइम पे 2 बजे चीखती हुई, ऐसे ऐसे करती हुई भाई, लोगों के लोग जो गली में खड़े थे ना उनके रोंगटे खड़े करके आ रही है, और पागलों की तरह एक ही तरफ देख के जा रही है और भागी जा रही है भाई। और भाई इसको रोका 4-5 बंदों ने, बोले क्या हो गया तेरे को? कहती मेरे पीछे आ गई, मेरे पीछे है वो। कहते कौन है तेरे पीछे? कहती मेरी बहू है मेरे पीछे, और साथ में एक और है कोई बुजुर्ग। भाई साहब लोग कहते भाई इसका दिमाग चल गया। इन्होंने ना बोले इसका डॉक्टर का इलाज नहीं है, क्योंकि इसकी दिमाग की दवाई चल गई थी, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में फ्री मिलती है। तो इसको दवाई ला के दे देते थे लोग, खाना भी कई बार दे देते, बिस्किट भी देते, क्योंकि अकेली चाय पी के ना फूकती थी, और बीड़ियाँ और पीती थी भाई, बीड़ी पीती थी। एक दिन लड़का हुक्का भरने आया इसका, इसने उसका हाथ पकड़ के कोयले में डाल दिया, इसके लिए हुक्का भरने आया बेचारा। और उसके बाद गांव वाले ने हुक्का बंद कर दिया था, इसको भरना नहीं देना नहीं। पहले इसको हुक्का पीती रहती थी सारा दिन, फिर बीड़ियों पे आ गई भाई। अब बीड़ियाँ पीती थी, सारे कपड़े इसने जलाए हुए थे बीड़ियाँ पी के, और जगह जगह पे जख्म थे। तो भाई अब क्या करा देखो, अब एक है तो अक्सर मतलब गांव में घर है और सारी उम्र ठीक भी रही है, अभी ये दिमाग खराब हुआ है। और औरत की इज्जत तो इज्जत होती है ना यार। और भाई देखो अब क्या हुआ है, अब ये गली में जैसे भागी है ना अंडर गारमेंट्स में, तो यार बेइज्जती वाला काम हो गया। तो ना अगले दिन क्या होता है ना भाई, इसको बातें हो रही थी, कहते इसको दिखा लो, इसको दाखिल करा दो, नहीं तो पागल खाने छोड़ दो। कहते लोगों की बातें हो रही थी, क्योंकि इनके गली में ना गली में ही 5 मकान है इनके अपने शरीक, जैसे मैं बता रहा था कि ताए चाचे जैसे हो जाते, जेठ हो गया। इनमें से एक जेठ जो था ना, वो बड़ा भाई साहब सख्त लहजे का बंदा था, फौजी था भाई। अच्छा। बहुत गंदा लहजा था उसका, मतलब स्वभाव उसका बहुत गंदा था। ये बचपन में एक टाइम पे मतलब जब नई ब्याह के आई थी ना, तब ये भाई साहब इसकी तब भी उससे लड़ाई हुई थी। वो थोड़ा ऐसा था, मतलब होता ना जैसे। तो ये ना क्या होता है, अगले दिन ना इसका पड़ोस का लड़का था, वो बोला कि आंटी को ना ले जाओ डॉक्टर के पास, इसको दवाई दे देगा, ये सो ही रहा करेगी। मतलब ऐसी हरकत, क्योंकि यार सारा मोहल्ला शर्मसार होता है, ये जरूरी नहीं होता ह्यूमिलेशन उसके साथ ही हो रही है जो नंगा घूम रहा है, ऐसा नहीं होता। बच्चे देखने वाले मेरे भाई, 2 लोगों की भी घरवालियां हैं, घरवालियां ये देखती है भी मेरा घरवाला भी बाहर खड़ा है यार, वो क्या देख रहा है। तो ये माहौल कुल मिला के हेल्दी नहीं होता, ठीक है ना, गलत है, सबको पता है। तो भाई क्या हुआ, अगले दिन ना 4-5 लोगों ने मिलके इन्होंने ना उसके पास लेके डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर जो था ना, वो उसके जेठ का जानकार था। अच्छा। हाँ, वो चाहता ही नहीं था कि इस डॉक्टर को पता चले घूमती है मेरी भाभी, समझ रहे हो, होता ही है यार, दोस्ती थी उसके। तो ना भाई क्या हुआ, इन्होंने एड्रेस वगैरह लिखा, सारा कुछ लिखा। तो भाई क्या हुआ, वो उसने ना पूछ लिया, वैसे बातचीत पूरी करती थी, उसने पूछ लिया भी तेरा फलाना, कहती मेरा जेठ है ससुरा, वो गालियां दे दी उसने। अब वो डॉक्टर पता नहीं स्वाद लेने का मारा, पता नहीं किस चक्कर में उसने बता दिया भाई इसके जेठ को। कहता भाई तेरी भाभी आई थी उमरी सड़कों पे, ये वो बंदा भाई। अब तो गांव में ना थोड़ा सा होता है यार, ये बात भी कर रहे हैं। अरे डॉक्टर को इतनी शर्म चाहिए यार, ये देखो जो डॉक्टर का पेशा है ना, मरीजों का डेटा भाई, तब क्यों बकवास कर रहा है तू किसी को। अब साइकेट्रिस्ट है भाई, किसी के पास कोई बंदा किसी की दवाई चल रही है भाई, लोगों को बताता फिरेगा डॉक्टर। ये डॉक्टर को भाई साहब ये ऑथ दी जाती है जब ये डिग्री करते हैं। अरे पेशेंट के डेटा पता क्या, बाहर अमेरिका मैंने देखा क्या होता है, बाहर ना मेरे भाई अगर कोई बीमारी है ना बंदा चला गया, वहाँ पे कैबिन बने हुए हैं भाई, 100 डॉक्टर बैठे हैं, एक ही स्पेशलिटी के 100 डॉक्टर। और जैसे ही तू मतलब तेरे को ना कोड दिया जाता है वहाँ पे, मतलब हर किसी के पास इंश्योरेंस है भाई। जब बंदा पैदा हो गया उसके मरने तक सारी इलाज फ्री है, बाहर 1 रुपया भी नहीं लगेगा, चाहे साला किडनी बदलवानी पड़े। मतलब वहाँ पे क्या आता है ना, प्रोवाइडर होते हैं भाई, वो ना तेरे को दे देंगे। अब तक तेरी टांग टूटी है ना, तेरे को सबसे महंगी व्हील चेयर देंगे, अच्छी कंप्यूटर ऑपरेटेड, तू जो मर्जी ले जा, तेरी मतलब वहाँ पे शॉप्स बनी हुई हैं, हर एरिया का अपना प्रोवाइडर है। जैसे वहाँ पे शिकागो है, इलिनॉय है, वहाँ पे उसके पास गया तो तेरी मेडिकेयर इंश्योरेंस है वहाँ पे, हर किसी की है। और गरीबों की या जो थोड़े लेबर क्लास लोग हैं उनके पास है मेडिकेड। अच्छा। और एक होती है वहाँ पे BCS, अलग अलग इंश्योरेंस है।
बंदे ने जैसे कुछ व्हील चेयर ले ली जैसे तूने, तो वो ना क्लेम जो प्रोवाइडर है वो बिल कर देगा इंश्योरेंस कंपनी को। अच्छा। इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट डाल इसका देगी। कोई पेमेंट मतलब 1 रुपया नहीं, तूने 1 रुपया भी नहीं देना भाई, बाहर कंट्रीज ऐसे हैं। ऐसी और ना जगह हाँ, और तू डॉक्टर के पास जाएगा ना, तेरी बीमारी की मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, तेरी बीमारी का नाम नहीं लेगा वहाँ कोई, कोडिंग हो जाएगी बस। जैसे अब जैसे किसी बंदे को इंजरी है, चलो स्पाइन इंजरी है, वो C102 भाई, बस किसी को भी नहीं पता। वहाँ पे हर किसी का अमेरिका में ना सोशल सिक्योरिटी नंबर है भाई, आधार कार्ड है ना जैसे अपना, वहाँ पे SSN है। और SSN मेरे भाई मजाक नहीं है, वहाँ पे गोरे ना, अगर तेरे को मेरा SSN पता चल गया ना तो भाई बखेड़ा हो जाएगा। और उस SSN में ना सारा ब्यौरा है भाई साहब, बंदे को कौन सी बीमारी है क्या, और कोड्स उसमें भी। खैर ये है कि आम बंदा नहीं पता कर सकता। अब यहाँ क्या होता है, अब हम जाते हैं गाँव वाले डॉक्टर के पास, पहली बात तो हम डॉक्टर पर्ची कोई प्रोटोकॉल नहीं, माँ का दीना कुछ नहीं, डॉक्टर के पास अंदर जाएंगे ना, एक तो वो जलील करने का हमारा साला सामने बिठाएगा अपने पास। और पहली बात तो हमारी गली के 15 बंदे बैठे होंगे अंदर, बिल्कुल। 2 पंखा जल रहे होंगे, एक जर्दा मल रहा होगा, एक डॉक्टर के कान में से भाई साहब कुछ निकाल रहा होगा, ठीक है, और 2-4 बच्चे खेल रहे होंगे। बंदा जाएगा, डॉक्टर साहब मेरे को बवासीर होगी, ठीक है, एक दूसरा वो पंखे वाला के, अच्छा, फिर वो साथ वाले को कंधा मारेगा, बवासीर होगी। डॉक्टर कहेगा अच्छा खूनी होगी कि फलानी होगी, कितना खून है, बंदे का भाई साहब बंदे की ची मार देंगे। अब तक तू गेट पे पहुंचेगा ना डॉक्टर के, भाई साहब आधे इंडिया को पता लग जाएगा तेरे को बवासीर है। ये हाल है यहाँ पे, प्राइवेसी है नहीं। तो ना क्या होता है, अब वो डॉक्टर ने स्वाद लेने के मारे ने भाई साहब ट्रिपल छोड़ दिया जी, उसके जेठ के आगे, वो फौजी था यार पर दूर रहता था, वो आ गया शाम को मेरे भाई, बंदूक निकाल ली, अच्छा कहना मार दूंगा, बोला नंगी घूम रही है गलियों में। यार ये बात है, उसका दिमाग फिरा। चलो मैं कह रहा हूँ लाख गलत है वो, अरे तू तो इंसान है अपने, अरे आर्मी का बंदा यार, तू क्या तू आर्मी को रिप्रेजेंट करता, तमीज वाली बात कर कोई। उसने मेरे भाई गोली चला दी गली में, फायरिंग की। हाँ, वो तब क्या था, तब एक दिन तो पहले डॉक्टर के पास वो आई थी, अब गली वाले 2-4 और तमाशबीन तांत्रिक के पास ले गए थे उसको, वो कुदरती उसका बचाव हो गया मेरे भाई, उसका बचाव हो गया तांत्रिक के थ्रू नहीं, कुदरती थी नहीं वो। अच्छा। अब जेठ, हाँ जेठ आया भाई साहब, उसने पी के आर्मी की ब्रांडी गली में गोलियां चला दी, कहता बहन हमारी इज्जत की नाम माँ बहन कर रखी। तो भाई उसने गोलियां चलाई। अब बाप के मन में अगर हम नफरत देखेंगे ना किसी औरत के प्रति, हम भी नफरत करेंगे। बच्चा ना साला बाप का ना फोटोकॉपी होता है, वो वैसे ही बनना चाहता है, नफरत देखेगा नफरत ही करेगा, और क्या करेगा, जैसा देखेगा वैसा सीखेगा। तो भाई अब क्या हुआ ना, इसको ये होगा कि मैं फील्डिंग लगाऊंगा, अब आएगी ना तो पापा को बताऊंगा, होता ना ऐसे वो जासूस छोड़ दिया, वो साला देखता फिरता रहता आगे पीछे, कहाँ गई कैसे गई, वो रिपोर्ट देता सारी भाई। अरे तुमने लेना क्या यार, क्या लेना देना जब अलग अरे तेरी ऐसे कौन से इज्जत, साले तेरी रोटी देने उसको रोटी ठीक तरह से कपड़े दे, तब नहीं तेरी इज्जत डाउन हो रही है, कपड़े बना दे उसको, तब तेरी इज्जत डाउन नहीं हो रही। ठीक है, बिल्कुल भाई मैं कह रहा हूँ उसने जो किया उसका कर्म भोगेगी अपना। अरे तुम तो इंसान हो, इलाज करवाना चाहिए तुम तो इंसान हो मैं जो, हम कहते हो भाई फलाना, हमें तो नहीं ना बुरा होना चाहिए। तो क्या हुआ भाई, उसने ना वो बेटा उसका जब देखो बहन पापा आ गई ये वो, भाई साहब रिपोर्ट ब्यौरा दे रहा। अब वो तांत्रिक के पास हो गया थी ना, जब वापस आई ना तब तक जेठ चला गया था, तो वो तमाशबीन जो ले गए थे ना उसको तांत्रिक के पास, उन्होंने पंप दे दिए, कहते तेरा जेठ आया था तेरी फील्डिंग लगाने। वो बहन जो पहले ही दिमाग खराब था उसका, तो मेरे भाई वो जेठ उसके घर बंदूक लेके पहुंचा था ना, वो जेठ के घर चाकू लेके पहुंच गई, जैसे जिससे बहू काटी थी उसने अपनी, कहती 125 टुकड़े कर दूंगी, बंदूक लेके गली में। आज के बाद फटक गया था फौजी, बोल के आई धमकी, हाँ सारे परिवार को। और वो जो बीच में शेरलॉक होम्स बना हुआ था ना अंग्रेज, उसकी टांगे कांप रही, मूत निकल गया बीच में जो खबर दे रहा था। भाई साहब यार चलती हुई तलवारों के आगे कौन खड़ा होता भाई, कोई नहीं खड़ा होता, दिमाग वाला काम नहीं है। अरे उसका दिमाग, उसका तो भाई पहले ही एक आधा कत्ल माफ है, उस समय बंदा गर्म, उसको तो पहले ही कत्ल हुआ है, वो किससे डरती भाई साहब, इंसान मार दिया ना जिसने, वो नहीं डरता किसी से, आंखें डेड हो जाती है उसकी, आंखों से पता चलता है उसकी मर्डर है, पता। पुलिस वाले कैसे पहचानते पता, शर्म, मैं कह रहा हूँ जिस बंदे ने मर्डर किया हुआ ना आयुष, उसकी शक्ल से पता चलेगा, उसकी आंखें देख लेगा ना तेरे को, अंदर मौत दिखेगी उसकी आंखों में, पथराव। क्योंकि मरता हुआ किसी को देखना बहुत बड़ी बात होती है, हम मरे हुए देखते हैं, चलो किसी के संस्कार पे चले गए आयुष, किसी को मरता हुआ देखना मजाक नहीं होता,
और खुद मारा हो तो तब तो हाँ, बहुत बड़ी बात ये है। मजाक नहीं है किसी कैसी चाकू मार दिया मर गया बस, ऐसा नहीं होता भाई। लोगों ने जिन्होंने काटे हैं ना बंदे, ब्रूटल मर्डर, उनकी शक्लें देख के आप फटी पड़ी हैं आंखें सालों की, गंदी, इतनी गंदी वाइब आती है ना उनसे, क्योंकि उनका भी नंबर लगने वाला भाई, क्योंकि उनको नेगेटिविटीज ने घेरा हुआ, सबसे पहले तो उसने घेरा जिसको मारा। तो क्या हुआ, अब भाई इधर गर्मा गर्मी होगी आपस में। अब इनका बड़ा बेटा था ना जो बाहर पढ़ता है, बड़ा बेटा जो था उस, अब देखना कैसे घूमेगी स्टोरी। तो क्या होता है ना, अब जेठ को फोन गया, कहते ये भाई साहब आके भाई दंगा कर गई, तू बंदूक लेके गया था। जेठ ने तो भाई दारू पी हुई थी तब, ये तो सोफी में खलारा पा देती मेरे भाई, वो तो फिर दारू पी के अंग्रेज बन रहा था ना, ये तो भाई बिना नशे के आ गई कि नहीं मैं काट दूंगी मैं। अरे और पंप देने वाले बथेरे गलत हो जाते हैं ना, ये तो चढ़ाने वाले। हाँ, और तांत्रिक भी, वो तांत्रिक वो बाहर उसकी बहस करने लगी जेठ की, जो उसकी वो थी घरवाली, कहती तांत्रिकों के फंस गई तू फलाना, ये वो तांत्रिक को ये करती है तांत्रिक के साथ। अरे वो खुंदक मारी तांत्रिक को घर ले आई, कहती ये मेरा बॉयफ्रेंड है, साथ ही रहेगा मेरे। हाँ, अब ये इन्होंने तो, अब देखो क्या होता है, अब भाई साहब उसके भाई की घरवाली है, भाई मर गया, बेटी उसने मार दी, अपनी बहू मार दी, बेटा है नहीं। अब वो भाई बंदा नया खसम ले आई घर पे, और वो तांत्रिक, सारे मोहल्ले को टेंशन पड़ी हुई है, पता नहीं किसका ठप्पू बारे बांध देंगे। वो तांत्रिक भी तकड़ा मेरे भाई, खतरनाक तांत्रिक भाई। वो तांत्रिक ऐसा था, मतलब क्या ही बताऊं, वो बहुत भयंकर तांत्रिक था। लोग उसी तांत्रिक के पास लेके गए, उसी तांत्रिक के पास लेके गए थे। अब उसने पता नहीं क्या आपस में इन्होंने सिलेबस चलाया, वो साला तांत्रिक आ गया लिव इन में, लिव इन में रहने लग गया। और तांत्रिक और ये दोनों भाई साहब गली में खाट बिछा के, दे तेरी माँ की, दे तेरी बहन की जेठ को, रोज जेठ गालियां। हाँ, वो फौजी के भाई साहब सारी हिम्मत जवाब देगी। तब जब पता चला ना बंदा मिल, लुगाई पे जोर चल रहा है, वो बंदूक के लेके भाई किसी बंदे के आगे लेके जा एक बार बंदूक, ये जोर चलता है भाई कमजोर पे। तो क्या हो गया, अब इसका बेटा जो खुंदक पाल रहा था वो मैं करूंगा, इसका काम बंद दूंगा। अरे ये सब उसको मारने को हो रहे थे। अब तांत्रिक ने मेरे भाई उसको इक्विप्ड कर दिया। क्या करा, सबसे पहले तो प्रेत बांध लिया सालों ने, दोनों ने मिलकर बहू का जो इसके पीछे घूम रही थी उसका प्रेत बांध लिया भाई। अब क्या होता है भाई, आयुष ट्विस्ट आता है, इसके सर पे ना उसका साया था इसकी बहू का, और इसको ना इसके बीच में हाजिरी आती थी उसकी। लास्ट मोमेंट पे जब ये कहते जब अपनी बहू की हाजिरी आने लगी थी इसमें। अच्छा, हाँ, तो ये मोहल्ले वालों के सामने कुछ, मोहल्ले वालों के सामने है, मतलब एक आध बंदा जो लेके गए थे इसको तांत्रिक के पास, उन्होंने देखा था उसी इसकी बहू हाजिर हो गई थी इस पे। हाँ, वो कह रही थी जाऊंगी नहीं। तांत्रिक ने इसके इतने मारे भाई, अरे वो हरामी था यार, वो काले कामों में था बहुत ज़्यादा वो। अब तांत्रिक को पता होता है भाई प्रेत कैसे, चेला प्रेत की क्या मिसात है यार, कुछ नहीं होते हैं, लोग डर जाते हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। प्रेत कोई भी चीज़ है यार, अगर तुम खड़े हो गए ना कि यार तेरी बहन की, कुछ नहीं, कोई भूत नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। सही बात है, हौसले की बात है सारी, क्योंकि ये हमसे 19 हैं भाई, हम 21 हैं। हमारे पास फिजिकल बॉडी है, इनके पास घंटा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता, ये रेजिड्यूल है भाई। ये सिर्फ डरा सकते हैं, ये डरा, अरे जो डरा देख, तभी कहते हैं ऑरा जिसका स्ट्रॉन्ग है, जो डरता नहीं उसके लिए कुछ भी नहीं है। और ये भी ना, ये नहीं हर तीसरे बंदे को भूत अच्छी मट रहा है, ऐसे बहुत कम लोग होते, रेयर होते भाई। तो आज हम हमारे काम ये इसीलिए हम ज्यादा देखते हैं ऐसे लोगों। तो क्या हुआ भाई, अब आपस में ना ग्रजेस होने लगे ना उसका जोर चल रहा। तांत्रिक भाई साहब, तांत्रिक ने फौजी लुढ़का दिया मेरे भाई, मार दिया, फांसी खा गया फौजी। अच्छा भला छुट्टी आया घर पे, अच्छा भला घर पे आया, लस्सी लुस्सी पी, रोटी खाई, छत पे कहता खाट बिछाऊंगा, छत पे सोऊंगा, छत पे भाई पंखे के लटक गया। अब भाई पूरा सांग चला, कहते ये तो भाई मर्डर है। तांत्रिक कहता है हाँ कहाँ मर्डर, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। हाथ कहाँ लगाना उसने तो फांसी की रस्सी भी है, सांप बना के भेज दी उसके बाद। अरे भाई बहुत खतरनाक बंदा था यार, बहुत खतरनाक। और अब बताता हूँ मैं हमें कैसे न्यूज़ पता चलती है। अब दोनों बच्चे ना, बाप मरा तो भाई साहब मन में होता ना कि भाई अब ये मारनी है, दोनों मारने हैं। अब इनका आपस में अलग ही और जमीन जमून भाई साहब जो थी, पेंशन पुंशन सब तांत्रिक हड़प गया। तांत्रिक भाई आ गया सफारी सूट में भाई, बढ़िया प्रोफेशनल, ठीक हो गया वो। पर काली प्रैक्टिस करते थे दोनों। इन्होंने मेरे भाई गांव का कोई भी बंदा जो इनके अगेंस्ट था छोड़ा ही नहीं, सारे मार दिए। कितने मार दिए, कितने लदवा दिए। और मरवा किससे रहे हैं, अपनी बहू से भाई। इन्होंने भाई साहब अपने कहने में चला ली वो। और भाई साहब लोगों के सिर पे खड़ी कर देते थे, कहते भाई साहब लोगों के हार्ट फेल कर दिए इन्होंने।
बिना कपड़ों के आती थी वो, और भाई उसकी हाजिरी इतनी डरावनी, और छतों पे खड़ी होती थी जा जाके लोगों की, जिसके मर्जी घर में भेज देते थे बहन के दिन दोनों। इतना बुरा हाल हो गया था मेरे भाई इनका गांव में, और लोग डरने लग गए थे, इससे भी डरने लग गए। क्यों? अब इसका दिमाग भी ठीक हो गया भाई। अच्छा अरे बिल्कुल, अरे इसके सर पे आ गई थी ना वो, तभी तो साइको हो गई वो करती थी। हाँ मैं बता तो रहा हूँ, इसके बहू आ गई थी, इसने मर्डर कर दिया था यार उसका। मैं तभी कहता हूँ मर्डर करके कोई ऐसे आसानी से वॉकआउट नहीं कर जाता भाई। जिन्होंने मर्डर किए जेलों में हालत देख उनकी, डिप्रेशन में मर गए। तो इसने जब मतलब बहू को काबू में कर लिया तो इसके इन्होंने चला ली, हिसाब से चलने लगी। इन्होंने कहने में चला ली ना, वो भोग दे के वो भोग पे जाती। अरे कहती मैं तेरे को बेटे से मिला दूंगी अपने। अरे यार देख, ऐसे उसके साथ इमोशनल मैनिपुलेशन कर करके इसने मेरे भाई। और अब होता क्या भाई, अब दुश्मनियां तब रहेंगी भाई जब आमने सामने की लड़ाई। अब एक तरफ तो आ गया काला इलम, एक तरफ आ गए भाई मुक्के ठुड्डे। क्या करेंगे मुक्के? कुछ नहीं करेंगे। कल तू आज मेरे को मुक्के मार देगा, कल मैं तेरे को भाई साहब तेरी सफाई टेढ़ी कर दूंगा बैठा बैठा घर पे, बिना मुक्का मारे। सही बात है। तो ये बात हो अब ना आपस। अब इन्होंने क्या करा, जो दो भाई थे ना, इन्होंने कहा बाप भी हमारा बीत गया, माँ भी खत्म होने वाली है। अब माँ उसको पहले घूरती थी अपने घर वाले की कसम के सिर पे, सारी सब रानियां होती है देखो। अब कसम मरा उसकी भाई साहब झुकगी गर्दन। अब उसने बच्चों को भी समझाया, कहती हाथ जोड़े इसके चक्करों मत पड़ो, ये खा जाएगी सारे परिवार को। अब वो तो इतनी वो हो गई थी ना भाई, अब जिसकी प्रॉपर्टी पे हाथ रख गई ना वो उसकी है भाई। इन्होंने गांव में कब्जे मेरे भाई, इतनी जमीन दबा गई है और तांत्रिक, इतने परिवार मार दिए। पता क्या करते थे भाई, किसी के पास चले गए भाई जमीन तेरी खरीदनी है, वो हम ही भर देता, अग्रीमेंट हो जाता पैसे। अरे पैसे इतनी करामात कर देते थे, कहते भाई टैची चला गया पैसे का, बंदे ने देख लिया, हाँ भर दी, साइन हो गए भाई, टैची खाली। बाद में इतना आतंक उठा दिया था इन्होंने। और मैं बताऊं ऐसा इलम होता है, ये इलम है, ये ऐसा बिल्कुल होता है। अरे यार है अपना बंदा भी है करने वाला एक। अच्छा। यार ये हिप्नोटिज्म है ना, ये एक तरफ का हो गया भी, चीजें हैं नहीं पर तेरे को दिखा रहे हैं। पर ये जो इलम है ना, ये अलग तरह काला इलम है भाई। लोग ना अभी एक देखा मैंने, नया शलारू सा एक घूम रहा है सारी दुनिया में। ये जो जादूगर करते हैं, ये जो तांत्रिक लोग फैलाने चाहिए, हिप्नोटिज्म घंटा नहीं होता, वो इलम होता है। वो हिप्नोटिज्म ही कर रहे हैं वो तांत्रिक, पागल है साले, जंगलों में जा जाके तपस्या करिए। हिप्नोटिज्म तेरी तरह साला करके 3.5 महीने क्रैश कोर्स हिप्नोटिज्म ना कर लेते वो। सही बात। ये एक आधे को पागल बनाने वाला काम होता है। मास हिप्नोटिज्म कर सकता तू, तांत्रिक तो मेरे भाई बैठे बैठे सबको अरे भाई सबकी घड़ियों में टाइम बदल दिया देते हैं काले इलम वाले। सही बात है। पता है अब मैं बैठा हूँ, मेरी घड़ी में कितने बजे होंगे, 10 बजे ना, कहना भाई 2 मिनट रुक भाई, फूक सारा टाइम देखो, सबकी घड़ियों में 3 बज रहे मेरे भाई। ये मास हिप्नोटिज्म, ये इल्म होता है भाई, ये इल्म होता है। मैं मानता हूँ हिप्नोटिज्म होता है। कई बंदे हैं वो पागल फायदा उठा रहे हैं लोगों का, बेवकूफ बना रहे हैं, वो छोटी करतूत है उनकी। पर इन्होंने असली करतूत वाले बंदे देखे नहीं भाई, मैंने देखे हुए हैं। हाँ तूने भी देखे हुए हैं, बहुत बंदे देखे। याद है तेरे को गाड़ी में बैग पड़ा कैसे उठा था, अंदर कैसे पहुंचा था, लॉक लगी गाड़ी में डीएफ के टाइम पे। हाँ करेटा हवा में कैसे उठा दी थी भाई साहब, नीचे लेट के बंदा लेट के पार आर पार करा दिया था। पानी की बाल्टियां उठा रहे थे भाई, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये अब ये हिप्नोटिज्म है साला, फालतू की बात है ना। तो क्या होगा, अब ये प्रो हो गए दोनों, आहुतियां देने लग गए घर में। इन्होंने भाई साहब 2-3 बच्चे भी गायब हुए गाँव में। हाँ उनका भी शक निकला, पर किसी की हिम्मत नहीं भाई कोई बोले, क्योंकि मर्डर कर रखा था, हौसला खुल रहा था उसका। अरे सीढ़ी लगा के ना, पौड़ी लकड़ी की सीढ़ी लगा, किसी के घर में भी कूद जाते थे बहन के दिन में दोनों। और लोग ना इतने खौफ खा गए थे आयुष कि तेरे घर में कूद के ना तो तू खाट पे लेटा हो, तू आंख नहीं खोलेगा, कर लो चोरी जो करनी है दोनों। और दारू पीते थे, बीड़ियाँ पीते थे। और जिसने भी भाई साहब क्वेश्चन रेज कर दिया, लड़ाई कर दी, अगले दिन बहू आ जाएगी और वो तो मेरे भाई ऐसे नाश करेगी, इतनी डरावनी। लोग बताते थे, कहते भाई कालक मली होती है। और जो इनके पास कितने भाई डेरों प्रेत वो तांत्रिक के पास बांधने लग गए धीरे धीरे सबको, जितने भी थे। हाँ, और इनका नाजायज संबंध था देखो। तो इन्होंने बहुत भाई साहब अति कर दी। तो अब क्या हो गया भाई, फिर अब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, फौजी का बड़ा बेटा जो बाहर से आया, अब उसकी शादी हो रखी थी, ताजी बड़े गाजे बाजे हुए। ये भाई साहब नजर मार गई शादी पे। अच्छा, ताई इसकी, उसके मेरे भाई दे बेटियां। और सोच घटिया है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली। अब जो तेरा दुश्मन है ना, उसकी भी सोच ऐसी घटिया ही है कि इसके बेटियां दे। बेटियां क्या है, पाप है।
ना पर वो भी सोचते हैं। अब देखो जिसके पास बेटियां हो रही है ना, वो भी मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा नहीं, ये घटिया चीज़ है। देखो तू अगर तू किसी चीज़ को अब्यूज़ कर रहा है ना, अब तू है, अगर तू कहता है कि मैं भाई साहब मैगी है ना, जो मैगी मेरा डोप है, मैगी के बिना मेरा गुजारा नहीं है, और मैं मैगी महंगी कर दूं, ये काम है। मतलब एक तरफ डिमांड है और दूसरी तरफ सप्लाई, वो आपस में अब्यूज हो रहा है ना। अरे वो अगर उसको फर्क ही ना हो बेटी और बेटे का, तो क्या ही कर लेती, है ना। तो ये घटिया सोच थी, सोच के ऊपर। हाँ, तो इन्होंने ना बोला, कहते वो अब इन्होंने पुष्टियां कराई, वो आगे तांत्रिक साला हरामखोर। हाँ, फिर हो रही है ना तेरे घर में छोरियां। अरे हरामखोर, तू भी छोरी में से ही निकला है। सही बात, ये सोच घटिया है ना। तो वो बोला भाई ये तेरे बैठी है तेरी ताई तेरे कर्मों में, तो उसकी पुष्टि में है भाई। कहते तेरी घरवाली की कोख खागी वो, इनको समझ में ना आए, इसको समझ में ना आए कौन है। चलो आई गई होगी भाई। फाइनली क्या होता है, इसकी पत्नी अपने गांव से अपनी कजन ले आई एज अ सरोगेट मदर, अच्छा, IVF कराने के लिए। उसकी भी खागी भाई। वो ऐसी लड़ी थी, उसके घर पे 4 लड़के थे, कहने को कहते वो ये तो दुनिया में कुछ हो जाए लड़का ही होगा इसको, उसको कुछ भी नहीं हुआ। 2 बार, अब मैं कह रहा हूँ फेल्ड अबॉर्शन, फेल्यूर, इतना गंदा नाश ठा दिया वो। कहते इसकी अब क्या होता है ना, एक तरफ ये इसका लड़कियां पैदा कर करके एक ना घर वाले इतने मतलब वो हो जाते हैं ना, एक अपनी ही बहू के साथ इतने हार्श हो जाएंगे ना, भाई बच्चा पैदा करने की मशीन बना देंगे इसको, लड़का दे। अब उसका वैसे इंजन हुआ बड़ा बेचारी का, अपनी बहन भी उसने जख्मी करवा दी, है ना। अब ये दोनों ना एक दूसरे का करती थी बेचारी, ये दोनों काम पे चला जाता था। अब ना वो इसकी जो बहन थी ना, अब उसकी हालत बहुत बुरी थी भाई, खून की कमी है ना, अबॉर्ट हो गया था। तो वो ना नहाने गई ऊपर, वो बोली कि मैं नहाने गई, इन्हें शावर चलाया, नहाने के बाद होता है ना कि बंदा कपड़े पहनने के लिए टॉवल उठाता है, जैसे ही टॉवल उठाने लगी ना, टॉवल पकड़ा उसने, किल्ली की हुई थी पीछे उसके, मतलब ऊपर लटकी हुई थी दरवाजे के। भाई साहब किलकी मारी उसने, इतनी ऊंची चीज उड़ा के मारी बाथरूम में मेरे भाई, उसके चूल्हा तोड़ दिया, उसका हिप्पोन मेरे भाई। वो मतलब वो कह रही है, उसके मुंह से सुनी है मैंने ये बात, वो बोली मेरी इतनी कोशिश थी कि भाई कुछ हो जाए, मैं बिना कपड़ों के बाहर चली जाऊं, भगवान करे मेरी मदद। भाई साहब बाहर नहीं जाने दी उसने, बाहर ही नहीं निकल पाए मेरे भाई। हाथ पकड़ के उड़ा के मार रही थी, बाथरूम के अंदर खड़ी थी, और वो कहती काली औरत खड़ी है बाथरूम में, सड़ी हुई, जली हुई, चोटें लगी हुई है बुरे हाल। वो भाई साहब खौफ, चीखे मारती रही पागलों की तरह, बाहर किसी को पता ही नहीं चीखे मार रही, उसकी आवाज़ भी नहीं निकलने दी उसने। और भाई फाइनली एकदम से वो बाहर, वो पागल होगी, भागी वो यहाँ से चली गई, वो छोड़ के भागी। तीसरे का प्लान कर रहे थे वो भाई नाटकी। वो बोली ना, अब कहते तेरे घर में कुल दीपक नहीं देंगे, लड़का नहीं होने देती भाई, सीधी बात। उसने तो ऐसे उसी ने छोड़ा था मतलब भाई। अब क्या होता है ना, ये काम करता है, ठीक ठाक काम था इसका। अब बात ये आती है कि अपना दोस्त है यार, आपको पता है। अब ट्विस्ट ये है कि ये बंदा अपना दोस्त है। अब इसने काम ठीक छेड़ रखा था अपना, ये जो करते हैं ना, क्या करते हैं यार ये साले, ट्रैवल वगैरह नहीं, ट्रैवल का भी वो तो बताता हूँ। उससे पहले क्या एक वर्ड है उसका यार, ये जो करते हैं लोग यार साला, ये ट्रेडिंग। अच्छा ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग वाले अड़ंगे करता था। और बीच में 2-3 बार मेरे को बोला भी यार दे 5-7 लाख रुपए दे तेरा। मैं कहा मेरे भाई हाथ जोड़े, जुए का पैसा आपसे मांग रहा था। हाँ, मेरे को कह रहा था मैं तेरे डबल कर दूंगा। मैं कहा तू भाई मेरे डबल छोड़, तू नहीं जरूर, तू वैसे ले जा भाई, तू पैसे ले, कोई मेरे डबल मत करियो। अरे हरामखोरी है ये, सही बात है। ब्याज खाना, जुआ खेलना पाप है मेरे भाई, पाप है। अपने रोकड़े का गुमान हो गया, समझ गया, ये ले जाओगे बांध के, कोई नहीं। ब्याज खाना सबसे बड़ा पाप है, सबसे गंदा काम है। सही भाई साहब, बैंकों को मानवता के आधार पे ब्याज नहीं खा, पता है अपराध है। अपने पैसे का भैंसो रोब दिखा रहा है भाई, गरीब को दे पैसे पे ब्याज का, सूदखोरी पाप है। तो चलो मैंने कहा भाई मैं जुआ नहीं खेलता भाई। तो इसने ना, मेरे को ये पता था कि भाई बंदा यार, अब बंदे ने यार मोंटेरो गाड़ी तब रखी हुई थी जब 46 लाख रुपए की मोंटेरो है। अभी 2 गाड़ियां भाई फॉर्च्यूनर रखी हुई थी। अभी पता चला एकदम से भाई इंडिका लेके घूम रहा है वो, थोड़े दिन पहले। ये इसी सब ट्रेडिंग इन्हीं दिनों में। उससे पहले एक क्या हुआ, तबाही किस तरीके की हुई, अब उस पर बात करते हैं मेरे भाई। अब ये स्टोरी देखना। अब ना ये कहता कि मेरा ट्रेडिंग वाला धंधा मेरे भाई बिल्कुल डंगर अंडा दिए, खत्म। मतलब कुत्ते चीख गए इसके काम में, बिल्कुल खाना खाने के पैसे नहीं, लॉस हो गया। अब अपनी पत्नी को इसने काम करवा रखा था सूटों का ही। ये जुगाड़ था, ये जो होते हैं
वो साथ में मिल गया अपनी पत्नी, और क्या करेगा बेचारा। चलो ये भी ठीक है, मौका संभाल गया, कम से कम बिजनेस था एक। हाँ, मौका संभाल गया, लग गया मेहनत करने। ट्रेडिंग में तो बंदे सुसाइड तक कर जाते हैं भाई साहब। जिस बंदे के पास फॉर्च्यूनर 2-3 खड़ी हैं, असला लगा हुआ है भाई डब पे, और वो बंदा मेरे भाई, हाँ जी 3 मीटर 2 मीटर चुन्नी गोटा, क्या हाल होता है भाई। बहुत बहुत बड़ी बात है। पर आ गया, चलो काम कर रहा था, करता रहा। अब होता क्या, एक दिन भाई साहब रात को सो रहे थे, 2 बजे भाई साहब घर वाली उठी, उठ के ना ऐसे इसकी तरफ देखा, भाई साहब लंबी चीख मारी उसने। ये बोला मेरे पित्ता फट गया मेरा। और भाई बोली, इसकी वाइफ ने बोली कुछ नहीं, ये बोला नहीं क्या सिलेबस हो गए। ये भाग गया उठ के कमरे में से बाहर। ये जैसे ही अंदर कमरे में घुसता वो फिर चीख छोड़ देती मेरे भाई। वो कहती ऐसे करे भाई, इसको पास ना आने दे। ये तो उसके बाद मेरे भाई ये मान ले कि इनकी ऐसे होगी कि मेरे आसपास आ गया मार दूंगी सारे। बोलचाल भी नहीं घर वाली इसकी जो इतनी अच्छी भाभी, मैं कह रहा हूँ, वो कहती मेरे पास आ गया हरामखोर, तेरा कालजा निकाल के खा जाऊंगी। कहती ऐसी पागल होगी वो, ऐसी बच्चा पैदा करने की मशीन हूँ मैं, हरामखोरो। मर्यादा भूल गई जुबान की, गंद मचा दिया उसने। अब जो वो करती थी ना, उन्हीं कामों पे उतरने लगी हुई थी काले जादू। अब ये बेचारा डिप्रेशन में चला गया। उस टाइम पे इसने मेरे को फिर बात हुई ना, तो मैं कहा मेरे भाई रेमेडी करवाई थी। रेमेडी करवाने के बाद मैंने इसको ये बोला, मैं कहा मेरे भाई वृंदावन से जुड़, है ना, ये जुड़ा, इसको सुकून मिल गया। मैंने कहा एक तो सबसे पहली चीज़ भाई, जिस पता ना यार, एक देखो एक जगह पे हम जाते हैं, वहाँ पे हमारे कपड़े गंदे हो रहे हैं, तो मत जाओ यार। हाँ बिल्कुल, घर बदल ले यार, अपने परिवार का सोच यार। देख, या तो बंदा ऐसा चाहिए चांद से भी ऊपर या जमीन से भी नीचे, बीच वाला काम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। या तो मार दे मेरे भाई, सीधी सी बात है, नहीं या तो निकल जाओ वहाँ। हाँ, तो या छोड़ दे यार। ये क्या शिकायतें करते रहना, मैं भाई घर छोड़ दे वहां से। अगर तेरी नहीं बाहर झेलती ना, इतना दम नहीं है इतने, तो घर छोड़ दे, नहीं तो फिर मार साले मत्थे में गोली यार, देखी जाएगी फिर, और क्या। बिल्कुल, है ना। तो ये इसके बाद समझ आई, कहना भाई मैं घर छोड़ रहा हूँ। भाई साहब इसके घर के 70 ग्राहक लगे रहते थे ऑल द टाइम, इतना सुंदर घर बनाया हुआ था। अच्छा भाई साहब 3 गुना कम रेट पे भी ना बिके। बाद में ये बंद गए उसी घर में, और घर में रात को प्रेत घूमने लग गए। इनका पितर मेरे भाई रुष्ट करा दिया। वो बोला कि अब इस भाई ने भी साधना शुरू करी थी, इसको साधना करवाई, क्योंकि ये स्पिरिचुअली इम्यून होना चाहता था। मैं ये बोला कि मेरा थोड़ा सबल सिंह बौरी ये करता था। मैं कहा चल भाई तू, तेरी हेल्प मैं करूँगा इस चीज़ में, करी हेल्प, ठीक है। अब वो पुष्टि भी करता, सब कुछ करने लग गया। धीरे धीरे इसने अपना संभालने के लायक हो गया। पर इसने जब अपनी आँख से देखा ना, दिव्य दृष्टि से, तो इसके घर में मेरे भाई सारे के सारे पितर भूत बन के खड़े थे भाई। इसको फिर दिखने लगी सारी चीजें बाद में। और वो पितर रोते थे इसके घर में, रात को आके चीखे मारते थे रात को पितर, छत पे खड़े होके। 7 पितर थे मेरे भाई, और 5 प्रेत। 7 पितर थे, 5 प्रेत थे जो साथ में लगे हुए थे उनके। और वो घर के रात को छत पे आके खड़े हो जाते थे, चीखे मारते थे, इसको आवाजें मारते थे, इसको कहते थे बाहर निकल बहन के, और दुश्मनी में चल रहे रुष्ट। अब ये बोला कि भाई यार, मतलब जिंदगी का मतलब ठिकाना यार, मरने वाला काम हो गया था इसका, जहर खाने वाला। पत्नी भी बिल्कुल ठीक होने पे नहीं आ रही। उसके बाद उसको मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो गई भाई, उसके पीरियड ही चलते रह गए, फिर 6-6 महीने 7-7 महीने ब्लड ही निकले जा रहा है यार। इतने बुरे हाल हो गए थे बेचारी के। तो आयरन की कमी भाई साहब, कैल्शियम की कमी, सब डेड, मतलब इतने बुरे हाल, उसका भी काम ठप। तो उस मूवमेंट पे आगे इसने बोला कि ना भाई मैं मरूंगा। बोला, मैं कहा मेरे भाई देख, हम मर के गुजारे होते ना तो सारी दुनिया मर जाती कि मेरे भाई शरीर है अपना, इसको हम खत्म नहीं कर सकते, हमारे बाप का राज नहीं है। बहुत समझाया इसको, नहीं कहना मैं नहीं मरूंगा तो तेरी भाभी मरेगी। बोला वो नहीं बना था, मैं उसको देख नहीं सकता, वो बड़ी परेशान है, वो मेरे को नहीं देख सकती। उसके लिए ज़िंदगी इसलिए नरक हो रही है कि मैं परेशान हूँ, और मेरी इसलिए हो रही है कि वो परेशान है। प्यार करते चलो एक दूसरे को, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बच्चे भी, अब बेटियाँ सारी हॉस्टल पे भेज दी भाई, घर का माहौल बड़ा गलत हुआ पड़ा था। किसी भी टाइम वो ना आ जाती थी घर पे, कपड़े जान के इनको देख के कपड़े खोल लेती थी अपने, वो ताई। और वो जवान होती आ रही थी भाई। अच्छा, हाँ जी। और इसकी घरवाली ट्रिपल उम्र की बूढ़ी लगने लगी थी। ऐसा इलम छोड़ दिया था। ये काले जादू में होता है ना कि ऐसा? बिल्कुल होता है। अरे इसकी वाइफ बहुत सुंदर थी, बड़ी प्रेटी थी। वो घर के निकली है तैयार तुर होके, गेट पे निकली मेरे भाई, ऐसे होगी भाई, सुंदर बनी हुई थी बहुत ज़्यादा ऐसे। उस दिन वो कहता मैंने लास्ट बार देखा मेरी घरवाली को सुंदर बनी हुई, सुंदर लग रही थी। उसके बाद शक्ल ही ऐसी चंडाल जैसी, कैसी करती ना इसने, मतलब उन यार इससे ज़्यादा भयंकर स्टोरी क्या होगी तू ये बता आयुष।
और मेरे भाई अब क्या होता है फाइनली इनका किस हिम्मत जब अब इसको ये नहीं समझ आ रहा कि हो क्या रहा है। अभी तक ना ये चलो थोड़ा स्पिरिचुअली एडवांस हो, इसने देखा मेरे पितर रुष्ट है चलो, पर वो इतनी भयंकर थी साथ में उसका खसम जो दूसरा नाग वो पता नहीं चलने देते थे भाई तो इसका नाश कौन कर रहा है। इसका जो इसने मेरे भाई मेरे पास नहीं हुई, मेरे पुष्टि नहीं हुई थी मेरे से भी। इसकी पहले नहीं हुई थी, पहले बाद में खींची थी यार। मैं वही तो कहता हूँ नाम लिया मेरे पास खींच दूंगा, कोई भी खिंचवा ले जा, लडेन हो साला चाहिए, पर पता ही नहीं था इसकी भाई सामने ही नहीं आ रही। मैं बताऊं इसके इतने बुरे हाल, अब स्टोरी बता रहा हूँ। अब जिस बंदे ने खुद अब इसकी पाठ जाप इतने अच्छे हो गए थे भाई के, ये सारा दिन पाठ जाप करता रहता था भी अपने घर का और प्रोटेक्टेड रहे, मेरी बच्चियां हैं वो ठीक रहे। भाई अब होता क्या है, इसको रेमेडी दी, इसके लड़का हो गया। ठीक है, ये तो बताया भी था उन्होंने ना। सारी दुनिया में जश्न मनाए गए बहुत, और मानेगा तो मेरे को 51,000 रुपया इसने शगन दिया था, याद है ना। तो इसके घर गए, मैंने ना इसके घर पे जब गया तो इसके घर में एक टोटका पकड़ा, उसी रात पकड़ा था मैंने, क्योंकि भाई साहब वो इतना गंदा टोटका इसका बच्चा मारने के लिए कर रखा था, लड़का मारने के लिए। वो कहती थी मेरा बेटा उजड़ गया, मेरी वो मर गई, मेरा परिवार हो गया, तेरा साले कैसे महंगे लड़का हो जाएगा। वो और ज़्यादा नेगेटिव चलने लगा, जलस होने लगा। अब इसके लड़का हुआ, इसके मन्नतें पूरी करने का टाइम आ गया। मैंने बोला था, मैं कहा भाई देख गुरु होता सब ठीक है, एक ईष्ट देवता जो है ना उसका पक्का, ईष्ट का पक्का हो अपने। तो ये ना जाता था चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, बगलामुखी चला गया कभी है ना। इसके मन में था कि भाई मेरा होएगा ना बच्चा बेटा तो मैं जाऊँगा वैष्णो। अच्छा, अलॉन्ग विद द सन, अपनी बच्चियाँ साथ में, मेरे भाई 45 लोग, इसने मन्नत मांग रखी थी। अब इसने साथ में बिठाया हलवाई, बस बोला भाई AC बस लेके जानी है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं भाई, रात को ना जैसे जो इन्होंने टाइम सेट करा था, बहुत एक्साइटेड था भाई, हलवाई का सारा सिस्टम बहुत बढ़िया। तो ये ना रात को 2 बजे इन्होंने इकट्ठे होना था एक स्टॉपेज पे, तो ये इकट्ठे हो गए। बस क्या ये ना गिनती कर रहे हैं, सारे बंदे पहुंच गए, ये गिनती कर रहे थे। आयुष इसके पीछे से ना सफ़ेद रंग के अंडरगारमेंट्स में काली, पूरी काली लड़की गुजरी इसके हाथ मार के पीछे से, कहती हैं, आंखें सुर्ख लाल, बुरे हाल। एक तो होता है ना लाली होती है आंखों में, भाई ऐसे जैसे लाल रंग होता है आंखों में, इतनी डरावनी और देखा पूरा प्रॉपर देखा। बोला कहता मैं गिनती करवा रहा था सवारियों की, अभी शुरू बस निकलनी थी, बैठ रहे थे, कहता मेरे आगे पीछे हाथ मार के गई है और सामने मेरे सामने से चल के गई है, पीछे देख के हाँ ऐसे बोली। ये सहम गया भाई। अब दृष्टि खुली हुई है, उस तरीके से कंफ्यूज मत करोगी, वैसे समझ गए ना, दृष्टि खुली हुई ना उसकी। तो अब डर गया, बोला यार गलती हो रही है कहीं पे, गलती हो। कहता है यार ये साथ वाला लड़का था एक और वह इसके साथ, शेरा नाम है उसका। कह रहा शेरे तू ना सवारियों का कर, मैं भोग दे के आ गया। भोग दे के आ गया? ये मंदिर में, कुदरती मंदिर से बाहर से बस चल रही थी। अच्छा। तो मंदिर के सामने चौक है, चौगानन, चौराहे पे भोग देता है मसाणी का। इसको ये लगा कि मसाणी है। अच्छा, समझ, पर मसाणियाँ ऐसे रूप में नहीं होती, नहीं आती। बहुत अजीब रूप था। पर इसने क्या करा, अपना नारियल चुन्नी जो भी लगा, माता ले भोग दे दिया, अरे तू लाज रखिए मेरी, ठीक ठाक सफ़र करा, क्योंकि ये सहम गया था तब कि ये क्या हो गया कि कहीं रुष्ट तो नहीं। फिर भाई जब चौगानन रुष्ट होगी अगले चौक पे नहीं पहुंचने देगी, समझ गया ना। तो भाई इसने भोग दे दिया, इसको बोला हरी झंडी होगी चलो। भाई साहब लेके माता का नाम सेल्फ मार दी, स्टार्ट कर आगे गए। बस वाला ना मुड़ रहा था, ऐसे मुड़ रहा था, इको आई साइड में से, सीधा बीच में बस के पीछे हुआ, सीधा पिछली साइड पे फंस गई बस के, और इतना गंदा नुकसान हो गया, और सवारियों की भी चोटें लगी भाई। और बंदा खड़ा हो कहता ये क्या हो गया यार। कितनी दूर चले होंगे लगभग वो? सिर्फ 10 किलोमीटर। अब ना जब इसने ड्राइवर को बोला, कहता रोक ले भाई, ऐसे भागा नहीं जाएगा। ड्राइवर डर गया क्योंकि गलती करना भाई, एकदम से मोड़ दी ना बस, इको का नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा।
बंदे का सिर फट गया उसका। अब ये इसने नीचे उतरा, इसने भाई साहब इक्को वाले को पैसे दे दिए ना, भाई साहब जरूर माफ़ कर दो। भाई साहब वो औरत फिर आ गई। अच्छा, जो उसके पट पे हाथ मार वो हाँ हंस के गई, हंस के गई ऊंची ऊंची। तो अभी इसने अपनी घरवाली को इशारा किया, कहता भाई गलत है यहाँ पे कोई सिस्टम। ये फिर सोचे भाई मैं क्या दे दूँ, ऐसा भोग में क्या दे दूँ मैं। बीचों का मेरी माँ नाराज़ हो रही है, इसको लग रहा था मसानी। ठीक है, वो बताता हूँ हुआ क्या भाई। उसके बाद ना अब इको वाला निपटा, कहता 19,000 रुपये जेब से दिया। और वो कह रहा कि भाई 19,000 रुपये में मेरा कुछ नहीं मिलेगा। कहता भाई मैं इतना परेशान हो गया था ना, क्योंकि भाई बंदे ने खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा ना, बिना बात के। एसी बस थी ना, तो भाई उस बस वाले ने ना बैग गलत, वो कहता है इको निकलवाई तो बस बैक करने लगा ना। जब बैक करने लगा, जैसे ग्रिल होती है ना लोहे की ग्रिल, जिससे वो ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ियाँ टाइप बनी, सीधी सीढ़ियों में ग्रिल मारी इसने, ग्रिल में बजी सीढ़ियों में। वो ग्रिल आगे खिसक के सीधा शोरूम के शीशे पे, शोरूम का शीशा जो था ना सारा सीधा सारा उड़ के बस के अंदर, इसके बिल्कुल ऐसे मुंह के पास से शीशा निकल गया। इसका खोपड़ा ना शीशे के साथ जाता बाहर पिछले शीशे से। ये भाई साहब खौफ खा गया, तो बताइए ये क्या हो रहा है। उसके बाद जैसे ही शीशा निकला ना साइड पे, तो भाई वो भाग गई एकदम से, इसके आगे से भाग गई वो हंसते हुए। अब बताई, कहती हाँ कहाँ जा रहा है, तेरी चोद के तेरे को भेजूंगी वैष्णो देवी। ऐसे भाई गाली, गंदी गाली दे के बोल। ये बोला यार क्या गलती होगी मेरे से, है ना। इसने फिर मेरे को फ़ोन किया था, कहता भाई ऐसे ऐसे। मैं कहा मेरे भाई कितनी सवारी है, बोला भाई काफ़ी है भाई। मैं कहता इज्जत दांव पे लग रही है। मैं कहा इज्जत माँ इज्जत क्या ऐसी तैसी करेगी, साले पागल हो रहा है, जान बचाने की इज्जत पागल है मैं कहता हूँ। कहता नहीं देखता हूँ मैं बस। इसने फिर क्या था ना, वहाँ पे स्टॉपेज था, वो बस वाले और भी बहुत थे। इसने ना वहाँ पे कहता भाई ऐसे करो तुम ना, ऐसा करो तुम सवारियों को लेके एक बार जो आसपास की जगह वहाँ घुमाने ऑटो पे ले जाओ, मैं पैसे देता हूँ। और मैं ना उतने क्या करता हूँ बस ठीक करवाता हूँ, और हलवाई को दूध दाल जो भी सामान उसको चाहिए ला के देता हूँ, ताकि तुम जब घूम के आओगे तो उतने रोटी बन जाए। अब ये रोटी हलवाई को बोल के धर्मशाला ले ली उस जगह जहाँ भी थे। ये वहाँ रुक गया। अब ये सो गया। आँख लगी ना जब इसकी, आँख लगते टाइम इसके बिल्कुल इसको ये विजन हुआ कि भाई अगर और आगे चला गया ना तो कोई औरत आएगी पत्नी अपने पति के साथ, और वो पिछले टायर में बढ़ेगी बाइक के और मरेगी। ऐसा इसको प्रॉपर विजन, प्रॉपर विजन, वो इसको दृष्टि है। ये एकदम से खौफ से उठा ना, तो भाई इसके सामने खड़ी थी वही कमरे में, ऐसे करके ना खिड़की से छलांग मारी। बात 7वें फ्लोर पे था ये, खिड़की से छलांग मारी। ये भाग के उठ के खिड़की में गया। इसको ये था कि देखूं क्या कौन है, कौन है। तो छलांग मार गई, खिड़की में से गई, दिखी नहीं ना भाई, फरार। ये परेशान हो गया यार। ये अपनी पत्नी को फ़ोन किया, वो बोली अभी तो मंदिर घुमा रही हूँ सबको। बोला मेरे को दिक्कत डर लग रहा है, कहता ये दिक्कत हो जाएगी। इसका मोराल डाउन हो गया यार। अब ये बस ठीक करवा ली इसने। बस पे मेरे भाई खड़े पैर पैसे फूके 40-45 हज़ार रुपया। और भाई बस उसके बाद लेके ड्राइवर के साथ खाना पैक करवा के चलो इस फ्रेश स्टार्ट से कि भाई चलो शुरू करते हैं सफ़र, है ना। ये चला गया। अब ना बाकी जाके ना, अब साथ में हलवाई भी था ना इसके साथ में, ड्राइवर भी था बस चलाने वाला। बाकी सवारियां जब आई ना, खाना भूख लग रही थी सबको, सबको खाना डाल के दिया, लंगर पानी उन्होंने खाया। इसने अपनी पत्नी को बोला, कहता मेरे को बार बार दिख रही है वो, और मेरे को अब डर लग रहा है कि वो पत्नी बोली अब क्या कर सकते हैं। तो भाई ड्राइवर बैठा था, कहता बैठ के सारे हो गया, खाना खा लिया। भाई साहब गाड़ी की सेल्फ मारी, एसी बंद हो गया बस का। अब गर्मी के दिन है, बुरे हाल, एसी बस है, एसी बंद, कांच भी बंद ही रहता है। वो बोला भाई साहब ये क्या हो गया यार, कहता एसी कैसे बंद हो गया बस का। यार नहीं बस भाई, नहीं बस है, 15 दिन पुरानी बस है वो असल में, अशोका लेलैंड की शानदार नई बस। बोला कहता भाई सामने पार्किंग थी, कहता 70 तरह के ड्राइवर थे, कहता छक गए वो बेचारे, बैटरियाँ ला के चेंज करके देख ली, एसी नहीं चला। उसके बाद बैटरी चेंज करते टाइम जैसे ही सेल्फ बंद करी ना, उसके बाद सेल्फ ही नहीं चली बस की। अच्छा, बस भी नहीं ऑन हुआ फिर? बस ही नहीं चली, बस चल नहीं रही, लाइटें चल रही हैं बस की, टक 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 टक। ये बोला खेल हो रहा था, रात हो गई। और कहना जैसे लाइट जल रही थी ना,
अब लाइट जलती थी, वो सामने खड़ी थी औरत वही। हाँ, कहना तब आई है ना उसके बाद जब, कहना इसके उसके पीछे ना ऐसे लाशें बंधी हुई थी, मतलब पता नहीं क्या बच्चे थे क्या लोग, इतने सारे लोग थे, मोर की तरह ऐसे बांध रही थी और सामने आके ऐसे ऐसे कर रही है कहता। और भाई साहब ये कहता मेरी ज़िंदगी में मेरे को डर नहीं लगा कभी। कहता भाई साहब मेरा इतना बुरा हाल, कहता पसीनो पसीन हो गया भाई। और अपनी पत्नी को बोला, कहता मेरे को दिक्कत हो रही है, कहता मेरे को ना, कहता पता नहीं माता रुष्ट है। इसको तब तक बेवकूफ़ को समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। ये बोला कि ऐसा क्या है यार मेरे साथ, ऐसा मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। अब ना फाइनली ना चलो सारा कुछ हो आ गया, वापसी चल पड़े कर आगे। अब ये वापसी चले ना भाई, दर्शन वर्शन कर लिया? हाँ कर लिए। तो फाइन, पर इसने बहुत मुश्किल में सारा दिन ना बस के पास, मैं तब बता रहा हूँ, जो ड्राइवर ने जब बस ऑन करी है ना उसके बाद जब बस स्टार्ट हुई है तो एसी नहीं चल रहा था बस का, एसी नहीं चला। बुरे हाल हो गए सवारियों के भाई, इस टाइम पे गर्मी ऐसी है। तो फाइनली ना इन्होंने एक आधा दिन का मिस करा, ट्रिप काट दिया ख़त्म, ये वापस चले गए ना। तो ये जब वापस आ रहे थे ना, वही काम हो गया भाई, बैरियर एकदम से ना बस के आगे बैरियर अड़ा दिए। कह रहा है ड्राइवर बस चला रहा था, उसको कोई होश नहीं था बैरियर कहाँ से आ गए। कहना सवारियाँ सब सो रही थी और मैं बिल्कुल बस के बीचों बीच बैठा हुआ था और मेरा रोना निकल रहा था। कहता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, हो क्या रहा है मेरे साथ। वो बोला कि मैं इतना, कहना उसके बाद एकदम से ना बैरियर आगे बैरियर आने शुरू हो गए बस पे एकदम से। और कहता उसके बाद ना बाइक आया, बंदा बाइक चला रहा है, उसके पीछे लेडी बैठी हुई है, वो छलांग मार के कहना पिछले टायरों के बीच में घुस गई पहला भाई बस के। हाँ, ये बोला मैंने इतनी ऊंची चिल्ली मारी, चीख मारी भाई साहब, इसका कह रहा मेरा कलेजा मुंह में आ गया। कहना सारी सवारियां उठ के खड़ी होगी। कहना ड्राइवर पागल हो गया, क्या कर रहा है भाई। ड्राइवर तो निकल गया था अपना, ड्राइवर को नहीं दिखा, ड्राइवर निकल गया, बाद में बैरियर घुसे, फिर जनानी घुस गई। और मेरे भाई बस की हालत ऐसी हो गई थी, तोड़ ऐसे भाई सवारियां ना लोगों के भाई साहब डिस्के हिल गई लोगों की, इतनी गंदी तड़तड़ होगी। इसको लगा बैरियर घुस गए बीच में, तो आगे जाके बस इम्बैलेंस होगी, मरने वाले थे। नहर के पास जाके रुकी बस, रात का टाइम था। ये नीचे उतरे, इन्होंने देखा पता क्या हो गया, ब्रेक का शू होता है ना बस का, वो फ्रिक्शन कर करके इतना जल गया था, उसने टायर ना फूक दिया था सारा, ट्यूब हो गई थी ट्यूब। इसको क्या देखा, इसको विजन क्या हो रहे थे देखा कि टायर में आके कोई घुसेगा भाई। और तब क्या हुआ भाई, टायर आग लगने वाली थी टायर को। फिर ये रुके वहाँ पे, तब इसका ये हौसला ऐसे हो गया था कि मैं बस पे नहीं चढ़ने वाला भाई, मैं मर जाऊंगा अगर बस पे चढ़ा था। तब इसको उन्हें चैन नहीं आया भाई। फिर इसने शुरू करा गुरु मंत्र, मेरे भाई इसको मंत्र दिया हुआ था। जब मंत्र शुरू करा ना तो आगे आगे चल रही थी वो, कहता सारे रास्ते मेरे आगे आगे चल रही थी, दिखाई दे रहा था बस चल रही है ना 40-50 की स्पीड पे आगे आगे चल रही थी इसके आगे। पर वही जो जैसा उसको वही सेम बेस में, वही सेम। इसने तब ना बात करी, इसने बोलिया चलिया बताया, तब मैं ध्यान पे बैठे। और भी है एक भाई है अपने, वो रहते हैं झुंझुनू साइड में, उनको भी लोग बैठाया साइड में ध्यान पे, तू भी बैठा था। तो भाई कुल मिला के क्या हुआ, मैं कहा भाई तू वापस आ जाए एक बार, जैसे तैसे करके फिर एक बार देखते हैं क्या होता है। ये आ गया, ये जब आया ना इसका ऑरा खत्म था बंदे का। इतनी सारी चीजें जो हुई थी उनके साथ देख ले। और पत्नी की फिर से तबीयत बिगड़ गई, पता है वो फिर से बिगड़ गई बेचारी की तबीयत। इतने टाइम में वो बिल्कुल बहुत मुश्किल से ठीक हुई थी। बच्चा तो भी ठीक है? तो हाँ बच्चा ठीक है। तो तब इसने बताया आयुष कि ये चीज़ें हुई हैं, ता उम्र होती आई हैं। तो ये तो बाद में, चलो बाद की बात है। अब आके बैठा है ना, तो मैंने कहा मेरे भाई तू कह रहा है कि मेरे आगे आगे चल रही थी, ये तेरे साथ खड़ी है। मैंने कहा अभी बिल्कुल, अरे पता चल रहा था। अब इस पे हाजिर होने को हो रही थी वो। मैंने कहा मैं हाजिरी ले ले एक बार इसकी। ये बोला मैं नहीं ले रहा अपने पे। मैंने कहा तेरी पापी है। तब इसके रोंगटे भाई सब खड़े, पागल हो गया बिल्कुल ही। और वो पता है, मैंने कहा चल अब साथ में एक बंदा अपना और इसके साथ आया था, जो मेरे को लगा था इसके साथ आया बंदा, असल में वो बंदा ड्राइवर का जानकार था, पता नहीं किसका किसी जानकार था। वो इसके साथ कुदरती बाजार में आया हुआ था, तब ये मेरे अपने पास आ गए थे ना। तो वो बंदा करता बैठता है, आसन वाले बंदों के साथ होता है, वो बैठता है ना। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई इसकी सेवा पानी कर दियो, इस पे ले लेते हाजिरी एक बार। हाँ उसने तो लिया था ना उस टाइम पे, उसने अपने पे ले ली। और लेते ही हाजिरी मार दी किल की उसने, मार
ओ भाई इतने रुष्ट, वो बोली मारूंगी ऐसे नहीं जाती, तेरे को लेके जाऊंगी आराम इसको बोली, तेरा बेटा भी लेके जाऊंगी। वो बोली मेरे बालक ना होया, बोली ओ भाई उसकी अपने ग्रज, उसकी माँ के ग्रज भाई साहब वचना में लेके भेज रखी थी, वचनों में। अब वचन लेके प्रेत चला हुआ है ना। हाँ, तो पूरा करता है बिल्कुल। फिर मैं हो रहा क्या था, फिर सेवा बिठाई उसकी। दे लफेड़े, अब काटा नहीं था, बांध के धर लिया। अब उल्टा ताई को मरोड़े खिलवाने हैं, इस चक्रों में प्रेत बांध लिया। पर वो पकड़ में तब आई जब भाई साहब देख रहे हो के ऊपर। और इसने भोग दस्ते में 3 4 5 भोग दिए ना, जो इस पे मसानी मेहरबान हुई, देख ले रास्ता कटवा दिया। कम से कम सेफ आ तो गया बिल्कुल भाई। अब देख इसको विजन हुआ है कि भाई लेडी को वो बस का टायर भाई साहब फट ही जाता ना, बहुत कुछ हो सकता था। बहुत लोग, बल्कि 45 लोग बता रहे। एक तरफ ये कहता है मेरे भाई साहब मेरी मतलब ये ना ठुड्डी जमीन पे लगवा दी उसने। मैं कहता हूँ कि मेरे भाई तू जान बचाता आया हर जगह से। अब वही बात आ गई जब हमारी स्टोरी पे शुरू हुई थी कि एक तरफ है कि मेरे भाई कुत्ता मरा हुआ, एक तरफ है दांत कितने सुंदर है। भाई ये देखो कि तुम्हारी जान बच गई यार, जान बच गई, शुक्राना करो यार, कुछ हुआ तो नहीं कम से कम। अब क्या है, वो कहती बच्चा नहीं जीने देना, लुगाई नहीं रहने देनी इसकी। अब मसला कहाँ पे आ जाता सारा। अब तू कहेगा भाई ये बंदा तो प्रोटेक्टेड है, इसके पार्ट जाप ठीक है, डिवाइन लेयर है, पितर इसका हक में खड़ा है, कुल देवी इसके पास खड़ी है। अब मेरे भाई वो घर की बहू है, सुन ले, इनके घर की बहू है वो, इसकी भाभी है, चाहे जैसी मर्जी थी, जिसको मारा सुरजीत की घरवाली, जिसको मारा था उसकी सास ने। हाँ इसकी भाभी है वो। अब मेरे भाई कुल देवी तो रोक नहीं सकती बहू को, कभी नहीं रोकेगी, बहू है। और मेरे भाई इनका हक बनता है उसकी शांति कराओ, ठीक है, पर ये नहीं करा रहे तो रोक नहीं सकती कोई। और वो नंगी घूम रही है, पितर वैसे मुंह मोड़ लेता है उसको देख के, समझ रहा है, पितर वैसे ही मुंह मोड़ लेता है, वैसे भी नहीं देखते, पितर नहीं तो आगे अड़ता। अब पितर कह रहा है कि भाई तेरे साथ खड़े हैं, देख इसको बड़े पितर। अब पर पितर भाई इस मामले में नहीं खड़े कहता। हाँ इस मामले में ये देखो, ये तो इतनी कसूती, पर हमने कर दिया उसका जो भी करना था। ये बता नहीं सकते किस तरीके का है, फिलहाल तो ठीक है। अरे बिल्कुल ठीक है वैसे तो, चलो ये अरे उसके पास है उसका, देखो वो उसका पार्ट जाप अच्छा तभी तो बचा ना, तभी बचा है बिल्कुल। और इतने लोगों की जान, वो कह रहा है मैं मर जाता यार। मेरे को तो कहता बीच में ये हो गया था कि माई मेरे को उठा ले, मैं कहता मेरे को ये हो रहा है माई क्या हो गया मेरे से, गलती ऐसी क्या होगी, क्यों खेल कर लिया मेरे साथ। बोला माई मेरे को उठा ले, इसने भाई मन्नत मांग ली थी, कहता मेरी जान ले ले भाई, मेरे को घर पहुंचा दे, इतने लोगों की जिम्मेवारी है। सही बात है। तो ये जो एडी उठा के फांसी लेने वाला काम भाई, तो जिम्मेवारी बहुत ज्यादा हो जाती है यार, बहुत ज्यादा हो जाती है। पैसे कमाने नहीं थे बेचारे ने, 1.25 लाख रुपए जेब से नीचे आ गया लोगों को ले जाने के चक्कर में। ऊपर से इसने भाई साहब वो गंदी बैठी जो इनके ताई थी, उन्होंने नाश ठा रखा था। पर इतनी मैंने इसको गारंटी दे दी थी, मैं कहा ये अखीरला दाम था उसका, इसके बाद पैक कर देंगे उसको एडिडास के डब्बे में, हो गया बस। मैं कहा गुरुजी अभी भी तो कर रहे हैं ना, उसका कुछ चल रहा है उसका सिलेबस। तो गलत काम के गलत नतीजे, साले फुद्दू तगड़े जीजे। पर बात ये है कि भाई बुरा कर्म जो करता है ना वो भोगेगा और वो हारेगा। जीतेगा वही जिसका कर्म सही है। और ये भाई इसको ये मैंने कहा भाई तू ये सोच भी तेरे साथ भगवान हर मौके पे इस, क्योंकि जब एक्सीडेंट होने वाला था ना तब वो दिखी है इसको। तो भाई वो इसको पॉजिटिव भी तो लिया जा सकता है। अगर एक्सीडेंट करने आई है, अब तो मैं तेरा नुकसान करने आ रहा हूँ, पर मैं पहले हॉर्न बजाता आ रहा हूँ, तो बचा ले भाई, तो बचा लो। अच्छी बात नहीं है। सही बात है। अलर्ट नुकसान तो तब हुआ ना जब पता ना चला, एकदम से मारा पीठ पे। जब पता ही चल गया तो अपने आप को सेफ ही। तो ये ऐसे पता चलना, विजन होने, ये तभी होते हैं जब मेरे भाई पार्ट जाप होते हैं आपके पास। भाई साहब आप पे आपदा, आप पे मुसीबत सब पे आती है भाई, कईयों को पता ही नहीं चलता, एकदम से सिर पे पड़ गई, जेल जाते हैं लोग। पर आप पे आपदा मुसीबत किसी भी तरह का विघन आया ना, तो मेरे भाई अगर आपके पास पार्ट जाप हैं तो भगवान आपको पहले साइन देगा ही देगा। आपका पितर आपको एक एक चीज़ बताएगा ही बताएगा। और जिसने पितर कुल देवी ग्राम देव मनाए ही नहीं हुए, जिसको नाम ही नहीं पता, उसका तो कुंडा होगा भाई। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे भाई। तो आप लोग अगर इस कुछ वीडियो से कुछ भी सीखे हो ना, तो प्लीज़ उसको अपने साथ बांध लेना उस बात को, कि जो भी संयम भैया की बात लगी हो कि हाँ ये मुझे सीखने वाली है, समझने वाली है,
तो भाई उसको याद रखना, और बाकी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना जैसे आप कंटिन्यू हर वीडियो में बना रहे हो। प्लीज़ आज के लिए बस इतना ही, बाकी जय महाकाल। अलग जय महाबली, जय काल भैरव गाइस।